नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है, हेलो एल्केन हेलो एरेन का। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन और हेलो एरेन की रासायनिक गुणधर्म देखने हैं। आज के लेक्चर में हम लोग SN2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और विलोपन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपन ने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में बहुत चौड़ में पढ़ रखी है। बात समझ गए? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी और मैंने आपको बोला था कि पहले मैं रासायनिक गुणधर्म पढ़ाऊंगा, फिर बाद में निर्माण की विधि पढ़ाऊंगा, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म में जो SN1 SN2 वाली क्रिया विधि है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी किसमें? निर्माण की विधि में। बात समझ गए? और उसमें बहुत सारे कीमती पॉइंट लिखाया था तुमको, लिखाया था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकान्विक वाली थी वो। वहां पर जो अभिक्रिया की दर थी वो केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही थी, और एल्किल हैलाइड में एक एल्किल वाला भाग था और एक हेलोजन वाला भाग था। अगर एल्किल वाला भाग समान हो जाता है तो हेलोजन पे निर्भर करेगी, वरना काव्यधनायन के स्थायी पे निर्भर करेगी, क्योंकि मध्यवर्ती काव्यधनायन बनता था। और काव्यधनायन बन रहा है तो पुनर्विन्यास भी होगा, काव्यधनायन बन रहा है तो पुनर्विन्यास भी तो होगा। ठीक है, और ऑर्डर कितना आता था? 1 आता था। आणविकता 1 आती थी। 2 पद की अभिक्रिया थी, पहला पद धीमा पद था, उसमें मध्यवर्ती काव्यधनायन बनता था। काव्यधनायन पुनर्विन्यास भी कर सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। फेवरेबल कंडीशन जो थी SN1 के लिए, उचित परिस्थितियां क्या थी? ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, क्योंकि उसमें धनायन ऋणायन दोनों घुलनशील होता है, वही मदद करता है उस कार्बन हेलोजन के बंध को तोड़ने में। बात समझ में आ गई है? ठीक है, वहां पर रेसिमी मिश्रण उत्पाद बनता था अगर किरेल केंद्र बन रहा है तो 50%। सारी बातें क्लियर है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में तीव्र गति से होती थी, और अगर बेग बंधन अनुनाद हो जाए तो मजे ही आ जाए। दोबारा घुमा रहा हूं पूरे लेक्चर को, बेग बंधन अनुनाद हो जाए तो मजे ही आ जाए। ठीक है, निष्कासित समूह प्रबल होना चाहिए, लेकिन नाभिक स्नेही समूह दुर्बल चलेगा, दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि प्रबल हो गया तो SN2 हो जाएगी। बात समझ गए? ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया, SN1 तो देख ली ना, SN2 पढ़ेंगे, और SN2 पढ़ने के बाद SN1 और SN2 में तुलना करेंगे। ठीक है ना? SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में भी बता रहा हूं, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, मैंने आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करी है। मैंने आपसे बोला था कि मैं ज्यादा क्रियाविधि की बात आपसे करता नहीं हूं, बताता सब क्यों, आपकी मर्जी हो तो पढ़ो वरना मत पढ़ो। लेकिन SN1 और SN2 के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसकी क्रियाविधि आपको ध्यान रखनी है, तो SN2 की भी ध्यान रखेगी ना। SN2 अभिक्रिया देखो आप कैसी चलेगी, रिएक्शन देखो। SN1 तो लास्ट क्लास में देख ली थी, आज हमें क्या देखनी है? SN2 अभिक्रिया देखनी है। कैसी चलेगी दिखा देता हूं ना, कैसी चलेगी दिखा देता हूं। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्त? इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? इसकी अभिक्रिया नाभिक स्नेही समूह से कराएंगे। यहां पर जो हमें विलायक लेना होता है वो ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लेना होता है। ध्रुवीय प्रोटिक नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, यहां जो उत्पाद में मिलता है वो क्या मिलता है दोस्त? ड्यूटेरियम इधर, ट्रीटियम इधर, और नाभिक स्नेही समूह यहां पर आ जाता है इस तरह से। जिस तरफ हेलोजन लगा है उसके विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही समूह जुड़ता है। जिस तरफ हेलोजन लगा है उसके विपरीत दिशा में नाभिक स्नेही समूह लगता है। आप देखोगे तो हेलोजन हटके नाभिक स्नेही समूह लगा है कि हाँ, लेकिन विपरीत दिशा में लगा है। ये क्या बन रहा है? प्रतिलोम उत्पाद बन रहा है। केवल और केवल एक उत्पाद यहां पे प्राप्त होता है, वो कौन सा होता है? जो हेलोजन के विपरीत दिशा से नाभिक स्नेही समूह जुड़ता हुआ नजर आता है, प्रतिलोम उत्पाद। और इस प्रतिलोम को पता है क्या बोलते हैं? इस प्रतिलोम को बोलते हैं दोस्त, सुनना जरा ध्यान से, इस प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? सुनना जरा ध्यान से, इस प्रतिलोम को क्या बोलते हैं? सुनना जरा ध्यान से। इस प्रतिलोम को बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन मतलब वॉल्डन प्रतिलोम। वॉल्डन तो साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। वॉल्डन प्रतिलोम क्या बोलते हैं? वॉल्डन
प्रतिलोम बोलते हैं। जिधर हेलोजन लगा उसके विपरीत में न्यूक्लियोफाइल लग गया और कुछ ना कह रहा मैं, समझ रहे हो? जिधर हेलोजन लगा उसके विपरीत में न्यूक्लियोफाइल लग गया, यानी कि जो उत्पाद बन रहा है वो इन्वर्जन उत्पाद बन रहा है, प्रतिलोम उत्पाद बन रहा है और कुछ ना कह रहा। समझ गए? आओ जरा, खेल सारा किस बात का है? यहां पर मैकेनिज्म का है, क्रियाविधि का है। बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, समझना ही है, कोई इफ एंड बट ना है, समझना ही है। दो ही तो रिक्वेस्ट करी, एक SN1 की एक SN2 की, सुन लो ना यार, सुन लो। आओ जरा, यहां ड्यूटेरियम और यहां पीछे की तरफ ट्रीटियम और यहां हेलोजन। जैसा कि आपको पता है कि हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि कार्बन और हेलोजन में विद्युत ऋणता का अंतर है। तो कार्बन होगा डेल्टा प्लस और हेलोजन होगा डेल्टा माइनस, आंशिक ऋणायन। बोलो, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस होगा। बात समझ रहे हो? अब इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है दोस्त? इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? नाभिक स्नेही समूह से करानी है। किससे करानी है? नाभिक स्नेही समूह से। अब इस नाभिक स्नेही समूह को कहां लाना है? इस डेल्टा प्लस पे लाना है। कहां लाना है? इस डेल्टा प्लस पे। देखो कैसे आएगा, एक बार बताओ डियर, ये जो हेलोजन है इसके पास लोन पेयर है क्या? हाँ। ये नाभिक स्नेही समूह इस तरफ से आना चाह रहा है, इस तरफ से आना चाह रहा है, लेकिन ये लोन पेयर जो हेलोजन का है वो और नाभिक स्नेही समूह खुद, उसमें भी ऋणायन है, उसमें भी ऋणात्मक आवेश है ना। ये लोन पेयर और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या लगाएंगे? विकर्षण लगाएंगे। तो आना तो इधर से ही चाह रहा था, लेकिन आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये हेलोजन आने नहीं दे रहा। हेलोजन आने नहीं दे रहा या उसका लोन पेयर नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो भयंकर रूप से क्या लगा रहा? विकर्षण। तो आना तो इधर से चाह रहे थे अंकल जी, लेकिन आ ना पाए। आना तो इधर से चाह रहे थे लेकिन आ ना पाए। तो जब सामने रास्ता बंद हो तो पीछे का रास्ता काम आता है ना भाई। सामने रास्ता बंद हो तो पीछे का रास्ता काम में आता है। मैंने आपको बताया था कि जब बंद बनता है तो टॉफी बनती है। जब दो कक्षक आपस में टकराते हैं, बंद बनता है, तो एक बंद आणविक कक्षक और एक प्रतिबंध आणविक कक्षक, याद है? ऐसे करके टॉफी बनती है, बताया था। तो ये होता था प्रतिबंध आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब नाभिक स्नेही को सामने से आने का मौका नहीं मिल रहा तो वो मौका छोड़ेगा, पीछे से आ जाएगा भैया, पीछे से। यहां पीछे से प्रतिबंध आणविक कक्षक जो छोटी सी लोब होगी ना, वहां पीछे से घुस जाएगा, इसके पिछवाड़े में आक्रमण कर देगा। कहां कर देगा? इसके पिछवाड़े में आक्रमण कर देगा। बात समझ? अब जैसे ही ये पीछे से आक्रमण करेगा तो ये हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम दूर भागेंगे डर के। वो भैया आ गया, नाभिक स्नेही समूह आ गया, वो भैया आ गया, दूर भागेंगे, उससे दूर भागेंगे। यहां से नाभिक स्नेही समूह आ रहा है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, दूर भागेंगे। दूर भागेंगे तो बीच में कुछ ऐसी अवस्था बनेगी, ध्यान से देखना। यहां हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम, यहां ट्रीटियम, ठीक है। यहां से आ रहा है तुम्हारा नाभिक स्नेही समूह और यहां लगा है तुम्हारा वो हेलोजन, यहां तुम्हारा हेलोजन लगा है, ठीक है। अब होता क्या है, इस तरह की अवस्था बनती है बीच में। कैसी अवस्था बनती है दोस्त? ऐसी अवस्था बनती है, ऐसी अवस्था बनती है। ये नाभिक स्नेही समूह इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है और ये कार्बन इस हेलोजन के साथ बंध को तोड़ना चाह रहा है। यहां पर भी आंशिक ऋणायन, यहां पर भी आंशिक ऋणायन, ठीक है। इस तरह की अवस्था को क्या बोलते हैं? संक्रमित अवस्था, जिसमें बीबी और बीएफ साथ में चलता हो। यह बंध तो टूट रहा है, यह बंध बन रहा है, यह बंध तो टूट रहा है और यह बंध बन रहा है ना। यह बंध तो बन रहा है, सॉरी टूट रहा है, और यह बंध बन रहा है, यह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यह बॉन्ड टूट रहा है। ऐसी अवस्था जिसमें बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? संक्रमित अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमित अवस्था। तो ये संक्रमित अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है लाला। कहा है ये? संक्रमित अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है। इस अवस्था के अंदर कार्बन के कितने बंध हो रखे हैं? 5। यानी कि यहां पे कार्बन कैसा हो रखा है? पेंटावेलेंट हो रखा है। कैसा हो रखा है? पेंटावेलेंट। क्या कार्बन पेंटावेलेंट हो सकता? नहीं। यानी कि यह अवस्था कैसी होगी? अस्थायी होगी। यानी कि किसी ना किसी एक को कुर्बान होना पड़ेगा, या तो हेलोजन होगा या नाभिक स्नेही समूह होगा। अभी दिखाएंगे क्या है। इस अवस्था में जो कार्बन है उसका संकरण हो रखा है sp2। sp2 संकरित हो रखा है। ये जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम है वो सारा माल एक प्लेन में आ रहा है, पंखे की तरह। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम जो है वो सारा माल एक पंखे की तरह प्लेन में आ रखा है, ठीक है। जैसे पिछली क्लास में बताया था काप धनायन, वो जो याद है हाइड्रो, जैसे ऐसे समझो, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ड्यूटेरियम, ये ट्रीटियम, ये सारा माल एक प्लेन में है। और यूं इधर से नाभिक स्नेही समूह आया है ना। देखो देखो, देखो मैं बताता हूं, ये देखो ऐसे, यहां हेलोजन लगा है, यहां हेलोजन लगा है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है, ये पिछवाड़े से न्यूक्लियोफाइल आया,
जैसे आया ये सब चौड़े हो गए, है ना, ये सब चौड़े हो गए, वो बंद टूटने लग गया, वो बंद टूटने लग गया, ये आया इसका बंद बनने लगा, वो बंद टूटने लगा, और ये सब सीधे हो गए, ये सब एक तल में आ गए, ये सब एक तल में आ गए। उस कारण से इसका संकरण sp2 हो गया। अब अगर नाभिक स्नेही समूह बढ़िया क्वालिटी का होगा तो वो इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा और इस हेलोजन को फ्री कर देगा। तो अगली स्टेप में क्या होगा दोस्त, अगली स्टेप में यहां से ये X माइनस फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये X माइनस के रूप में फ्री हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहां पर ड्यूटेरियम, ये ट्रीटियम सब उधर चले जाएंगे और नाभिक स्नेही समूह इधर आ जाएगा। मतलब पहले छाता ऐसे था, नाभिक स्नेही समूह इधर से आया, छाते ने मुंह पलट लिया, नाभिक स्नेही समूह इधर लग गया। पहले हेलोजन इधर लगा हुआ था, अब नाभिक स्नेही समूह इधर लग गया विपरीत दिशा में, यानी कि ये क्या है, वाल्डन इन्वर्जन है। पीछे से आया था, चौड़ा हुआ, सारे को धक्का उधर की तरफ लग गया हेलोजन निकलने के बाद। पहले सब इधर मुंह करके खड़े थे, नाभिक स्नेही समूह आया, सारे उधर मुंह करके खड़े हो गए। इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। ये बताओ ये अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हो रही है, क्या यहां कोई मध्यवर्ती बन रहा, नहीं, यहां संक्रमित अवस्था बन रही है। और संक्रमित अवस्था का मतलब कुछ नहीं है बेटा, अगर मैं ग्राफ बना के बताऊं तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ये जो अवस्था होती है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी कि कितने पद में पूर्ण हो रही है, एक पद में। ये रहा अभिकारक, ये रहा उत्पाद, और बीच में संक्रमित अवस्था। एक ही पद में ये दोनों मिला के एक पद है, ये दोनों मिला के, अगर मैं ये नहीं दिखाता सीधे इससे ये बना देता, एक पद में पूर्ण हो रही है ना। जो ये पद है वही आपका धीमा पद है, वही आपका स्लो स्टेप है, वही आरडीएस है, दर को निर्धारित करने वाला पद है। आक्रमण कहां से, पीछे से। सामने से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोन पेयर और एनायन में विकर्षण लग रहा था, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए पीछे से आक्रमण हुआ क्योंकि डेल्टा प्लस तक पहुंचना था, और हेलोजन बाद में निकल जाएगा, बीच की अवस्था बनेगी जिससे। अब हमें क्या क्या जानना है कि अभिक्रिया की दर किस किस बात पर निर्भर कर रही है, ऑर्डर क्या है अभिक्रिया का, आणविकता क्या है अभिक्रिया की, क्या यहां मध्यवर्ती है, क्या यहां पुनर्विन्यास होगा, वो सारी बातें हमें जाननी। सबसे पहली बात तो बोल सकते हैं यहां कोई मध्यवर्ती नहीं है, पुनर्विन्यास भी बाहर में गया। यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो रही है, वही इसका धीमा पद है। अब अभिक्रिया में देखो आप, दर किस बात पे निर्भर कर रही होगी, एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर कर रही होगी, नाभिक स्नेह में भी। नाभिक स्नेही समूह जितना ताकतवर होगा उतनी जल्दी इस डेल्टा प्लस पे आएगा, क्या उतनी जल्दी आएगा। जितना ज्यादा इस कार्बन पर डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी यहां पर आक्रमण होगा, क्या, बिल्कुल। यानी कि एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर कर रही है और नाभिक स्नेही समूह पे भी निर्भर कर रही है रेट। और अगर दोनों पे निर्भर कर रही है तो ऑर्डर कितना हो गया, 2। क्या संक्रमित अवस्था में नाभिक स्नेही समूह और एल्किल हैलाइड दोनों की भागीदारी नजर आ रही है? क्या संक्रमित अवस्था में नाभिक स्नेही समूह और एल्किल हैलाइड दोनों की भागीदारी नजर आ रही है? अरे दोनों भागीदारी दिखा रहे हैं ना, इसलिए इसकी आणविकता कितनी है, 2। जब संक्रमित अवस्था में जितने लोग भागीदारी दिखाते हैं ना वो उसकी आणविकता हो जाती है। कितने लोग भागीदारी दिखा रहे हैं, एक तो नाभिक स्नेही समूह, एक एल्किल हैलाइड, दोनों भागीदारी दिखा रहे हैं, इसलिए इसका आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। बात समझ रहे हो? अब इस नाभिक स्नेह को यहां आने में दिक्कत कब होगी, जब ये आइटम भारी होंगे। जितने भारी समूह, जितने बड़ी साइज के समूह होंगे, इसको घुसने में उतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी, इसको यहां तक आने में उतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तो अभिक्रिया की दर किस बात पर निर्भर कर रही है कि जितनी कम त्रिविम बाधा इस कार्बन पर होगी, त्रिविम बाधा की बात कर रहा हूं, मतलब साइज की बात कर रहा हूं, आकार की बात कर रहा हूं, कार्बन से सटे ग्रुपों की बात कर रहा हूं, जितने छोटे साइज के वो ग्रुप होंगे उतनी जल्दी नाभिक स्नेह समूह यहां आ जाएगा। त्रिविम बाधा जितनी कम होगी उतना ही दिक्कत इस नाभिक स्नेह समूह को आक्रमण करने में लगेगा। बात समझ गए? बात समझ गए? पहली बात, अगर मान लो ये एल्किल समूह समान है तो सारा खेल किस पे आ जाएगा, फिर हेलोजन पे आ जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सा बंद जल्दी टूटेगा, आयोडीन वाला। तो अल्काइल आयोडाइड में जल्दी SN2 हो जाएगी फ्लोरीन की तुलना में, वो तो SN1 जैसा ही है। बात समझ गए? इतनी बातें हैं बस, और कुछ ना है। क्या यहां पर एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही समूह दोनों पर निर्भर कर रही है क्या अभिक्रिया की दर? हाँ। तो यहां नाभिक स्नेही समूह कैसा चाहिए दोस्त, प्रबल क्वालिटी का चाहिए, अच्छी क्वालिटी का चाहिए, उसकी सांद्रता भी ज्यादा चाहिए। बात समझ में आ गई? SN1 में नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसमें तो धीमे पद में भागीदारी नहीं दिखा रहा था। यहां तो नाभिक स्नेही समूह खुद आक्रमण कर रहा है, और खुद आक्रमण कर रहा है तो उसकी भागीदारी दिख रही है, इसलिए कैसा है, द्विआण्विक है। अरे देखो ना, संक्रमण दोनों पे डिपेंड कर रही है। ये बढ़िया होगा तभी तो उसको निकाल पाएगा, ये बढ़िया नहीं होगा तो उसको निकाल ही नहीं पाएगा। तो इस पर भी डिपेंड कर रही है, उस पर भी डिपेंड कर रही है। समझ गए? छाप लो इसको, पूछ करके छाप लो, बस लिखना है अब तो, कुछ ना है। अभिक्रिया की दर की बात कर ली, आणविकता की बात कर ली, ऑर्डर की बात कर ली, रेट की बात कर ली, मध्यवर्ती कोई है ही ना, पुनर्विन्यास हो गया नहीं, अभिक्रिया कितने पद में पूर्ण हो रही है वो बात कर ली।
ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक क्यों लिया है वो भी समझते हैं ना, यही समझते हैं, लिखते रहो तुम। तो मैंने आपको बताया था ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक के अंदर धनायन तो घुलनशील होता है लेकिन ऋणायन नहीं होता, और प्रोटिक के अंदर दोनों घुलनशील होते हैं। अगर आपने ध्रुवीय प्रोटिक विलायक ले लिया, मान लो जल ले लिया, तो नाभिक स्नेह समूह को घेर लेगा, वो जल इसको कैद कर लेगा। मैंने आपको बोला था पढ़ के आना वो चीज, ये वो जल है ना, इसको कैद कर लेगा, और अगर वो कैद कर लेगा तो वो आक्रमण करने के लिए आ ही नहीं पाएगा, यानी कि उसकी नाभिक स्नेहता कम हो जाएगी। क्या? अगर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेंगे। अगर ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लेंगे तो उसको घुलनशील ही नहीं करेगा, वो परेशान फील करता रहेगा, उसको कोई स्थायी नहीं मिलेगा। जितना कम स्थायी होगा उतनी जल्दी आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको स्थायी फील करना है। इसलिए ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक यहां पे बढ़िया है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक नहीं लेना, उससे नाभिक स्नेहता कम होगी। चलें आगे, इन सारे पॉइंट्स को लिखना चालू करते हैं। अभिक्रिया की विशेषताएं, इस अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं? अभिक्रिया की विशेषताएं, सबसे पहली बात तो ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। दूसरी बात, यहां कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, मध्यवर्ती नहीं बनता। तीसरी बात, पुनर्विन्यास असंभव है, पुनर्विन्यास असंभव है, पुनर्विन्यास असंभव है। बात समझ गए? अगर मैं अभिक्रिया की दर की बात करूं, यहां पर रेट की बात करूं, अभिक्रिया की दर की बात करूं, तो किस किस पे निर्भर कर रही है? एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर कर रही है और नाभिक स्नेही समूह पर भी निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है? एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही समूह, दोनों पे कर रही है ना भाई। तो दोनों के ऊपर 1 1 लिख सकते हैं। 1 1 लिखेंगे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? इस अभिक्रिया का ऑर्डर 2 आ जाएगा। और जैसा कि आपको संक्रमित अवस्था में दोनों की भागीदारी नजर आ रही है, तो इसकी आणविकता भी 2 होगी, इसलिए द्विआण्विक अभिक्रिया है। क्योंकि यहां पर कुल मिला के हेलोजन की जगह नाभिक स्नेही समूह लगा है, प्रतिस्थापन हुआ है। किसका प्रतिस्थापन? नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन। पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह ने किया, कुल मिला के प्रतिस्थापन हुआ है। क्योंकि द्विआण्विक है, इसलिए द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। बोलो, ऑर्डर 2 हो गया, मोलिकुलरिटी 2 होगी, रेट लिख ली, ठीक है। और तो क्या लिखेंगे इसमें? पहला पद जो है वो धीमा पद है ना, वो भी लिख लेते हैं। ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। पहला पद धीमा पद है और वही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद है। अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने वाला पद है। समझे? फटाफट छापो इसको, अगले पॉइंट्स लिखते हैं। फिर फटाफट छापो, अगले पॉइंट लिखते हैं पोज करके। कोई बच्चा कह रहा था कि सर आप थ्योरी नहीं लिखा रहे हो। अबे ये क्या है फिर? है शर्म ना आती तुमको? थ्योरी नहीं लिखा रहे है? और भैया वैसे भी कार्बनिक रसायन में सारा खेल क्वेश्चन का है ना। थ्योरी से उतने सवाल ना आते जितने क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन थ्योरी क्लियर करता हूँ मैं पूरी, और जितने ज़्यादा थ्योरी में लिखाता हूँ ना, सोच भी नहीं सकते तुम। कोई ना लिखाएगा, ये ध्यान रख लेना। अब अभिक्रिया की दर किस बात पे निर्भर कर रही है? या ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो, SN2 की जो दर है वो RX पर त्रिविम बाधा के व्युत्क्रम अनुपाती है। RX पर त्रिविम बाधा के व्युत्क्रम अनुपाती है SN2 की दर। अगर मैं RX पर त्रिविम बाधा की बात करूं तो त्रिविम बाधा किस में ज्यादा होगी बताओ? त्रिविम बाधा कहां ज्यादा होगी? 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में सबसे उससे ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, फिर 1 डिग्री में, फिर CH3X में। तो
तो SN2 की दर किस में ज्यादा होगी? जहां त्रिविम बाधा कम होगी। तो SN2 की दर सबसे ज्यादा होगी मिथाइल हैलाइड में, उसके बाद 1 डिग्री अल्किल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री अल्किल हैलाइड में, और जो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड है सामान्यतः SN2 नहीं देते, SN2 नहीं देते, 3 डिग्री वाले SN2 नहीं देते। तो ये काम की बात है अपने, ये अपने काम की बात है। मिथाइल हैलाइड सबसे तीव्र गति से देगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर? ये तो पहली बात है। दूसरी बात देखो, यदि एल्किल समूह समान हो जाए, यदि एल्किल समूह समान हो जाए तो फिर काहे का त्रिविम बाधा, काहे का कुछ। तो उस केस में हमें SN2 की दर कैसे देखनी है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी से। कौन जल्दी निकल रहा है? जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप स्थायी होगा, जैसे लिख लो ना, लिविंग ग्रुप स्थायी से, लिविंग ग्रुप के स्थायी से देखनी है। जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप स्थायी होगा उतनी ज्यादा SN2 की दर होगी। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि I माइनस BR माइनस CL माइनस और F माइनस में से ज्यादा बढ़िया निष्कासित समूह कौन सा है? लिविंग ग्रुप का क्रम पूछ रहा हूं। I माइनस BR माइनस CL माइनस F माइनस में से I माइनस F जितना बड़ा साइज होगा उस पर ऋणायन विस्तृत रूप से बड़ा होगा। बड़ा कमरा छोटे कमरे वाली बात। तो SN2 की दर किसमें तीव्र गति से आएगी? RI में, फिर RBR में, फिर RCL में, और RF तो देते ही नहीं है। देंगे मतलब बहुत मुश्किल से देंगे, जिद्दी होते हैं थोड़े से। ये कब है भाई? ये कब है? जब एल्किल समूह समान हो जाए। एल्किल समूह मतलब R समान हो जाए, तब हमें लिविंग ग्रुप के स्थायी से देखना है। और अगर R समान नहीं है तो फिर त्रिविम बाधा से देख लोगे ना। जितनी कम त्रिविम बाधा होगी, अरे यार पीछे से घुसना है उसको। अगर ज्यादा त्रिविम बाधा हो जाएगी तो घुस ही नहीं पाएगा ना। आसानी से कब घुस सकता है? जब पीछे से, समझिए ना, पीछे से लात मार के हेलोजन को निकालेगा वो, ऐसा घुसेगा फर्राटे तक, फिर ही कर देगा। छाप लो। ये SN2 की दर की बातें हो गई। ये भी अच्छी चीज है, मतलब ये काम की चीज है अपने लिए। ठीक है, काम की चीज है ना दोस्त। छाप लो, छाप लो। आओ जरा, इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही समूह निष्कासित समूह के विपरीत दिशा से आता है, विपरीत दिशा से आता है, इसलिए यहां प्रतिलोम होता है और उसे वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाल्डन प्रतिलोम कहते हैं। बात समझ गए? अच्छा, प्रतिलोम जो है, इन्वर्जन जो है, उसका बस एक ही मतलब है कि अगर कोई आइटम वेज पे लगाओ तो वेज का मतलब डैश, डैश का मतलब वेज, बस, और कुछ भी ना है। RS ना है, क्योंकि आपने एक हेलोजन निकाला और किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डाला है। अगर आप हेलोजन की जगह हेलोजन डालते तो वो एक दूसरे के त्रिविम समावेवी होते हैं ना भाई। वो तो समावेवी नहीं है। अरे भाई यहां पर देखो ना, आप यहां देखो, आपने जो लगाया है और जो निकाला है, क्या वो एक ही आइटम है? क्या नहीं। यहां हेलोजन लगा है, यहां न्यूक्लियोफाइल लगा है। अभी न्यूक्लियोफाइल तो कुछ भी हो सकता है, मान लो OH माइनस हो तो OH लग जाएगा, वो हेलोजन है। क्या है? त्रिविम समावेवी नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये R है तो ये S हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर ये हेलोजन वेज पर लगा होता तो फिर वो OH डैश पर लगा होता। उल्टा हो जाता ना भाई, उल्टा हो जाता। ठीक है ना, उल्टा हो जाता। प्रतिलोम का मतलब क्या है वो बता रहा हूं। प्रतिलोम का मतलब है, बिल्कुल देसी भाषा में लिख रहे हैं जो समझ में है, ठीक है ना।
वेज का डैश में बदलना और डैश का वेज में बदलना, वेज का डैश, डैश का वेज, ये प्रतिलोम का मतलब है और कुछ भी ना है, ठीक है ना, इतना सा मतलब है। अगला पॉइंट, ये अभिक्रिया ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक में होती है क्योंकि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में धनायन एवं ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं, दोनों घुलनशील होते हैं, जिससे, जिस कारण से नाभिक स्नेही समूह घुलनशील हो जाता है और उसकी नाभिक स्नेहिता कम हो जाती है, और उसकी नाभिक स्नेहिता कम होती है, कम हो जाती है, नाभिक स्नेहिता कम हो जाती है, ठीक है। आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो एल्किल हैलाइड की सांद्रता को डबल कर दिया जाए तो SN2 की दर डबल हो जाएगी क्या? हाँ। नाभिक स्नेहिता की सांद्रता को डबल कर दिया जाए तो हाँ। दोनों की को डबल कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगी। इसको डबल, इसको आधा कर दिया जाए तो 1 गुना ही रहेगी। इसको डबल और इसको नहीं छेड़ो तो डबल हो जाएगी। इसकी आधी कर दे तो आधी हो जाएगी। अरे दोनों पे निर्भर कर रही है ना भाई, दोनों पे निर्भर कर रही है, तो बच्चों वाले सवाल है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं SN1 में बात करता तो नाभिक स्नेही समूह की सांद्रता को डबल कर देते कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्किल हैलाइड को डबल कर देते फर्क पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक इसके लिए सूटेबल क्यों है? क्योंकि उसमें ऋणायन जो है वो अघुलनशील होता है, जबकि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में धनायन ऋणायन दोनों घुलनशील होते हैं, और नाभिक स्नेह समूह हमारा ऋणायन है वो भी घुल जाएगा। वो घुल जाएगा तो भैया जाएगा कौन फिर देने, आक्रमण कौन करेगा? वो तो मजे ले रहा है, वहाँ घुल गया, वो तो तैर रहा है मजे में, समझ लो। क्लियर है क्या दोस्त? बढ़िया से क्लियर है। और क्या, अब जैसे अपन ने SN1 के लिए उचित परिस्थितियां लिखी थी ना, वैसे SN2 के लिए उचित परिस्थितियां लिख लेते हैं। SN2 के लिए उचित परिस्थिति, SN2 के लिए उचित परिस्थिति क्या क्या होना चाहिए? बढ़िया से सबसे पहली चीज तो क्या होना चाहिए? नाभिक स्नेही समूह जो है वो प्रबल होना चाहिए। सबसे पहली चीज नाभिक स्नेही समूह प्रबल होना चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? OH माइनस हो सकता है ना, तुम्हारा NH2 माइनस हो सकता है ना, और इस तरह के मतलब जो होते हैं ना कि OH माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, ठीक है, और SH माइनस हो गया, है ना, इत्यादि। ये सब प्रबल नाभिक स्नेही समूह है। कैसे हैं? ये सब प्रबल नाभिक स्नेही समूह है ना, बढ़िया क्वालिटी के नाभिक स्नेही समूह है। जिसपे भी ऋणात्मक आवेश आ रहा है वो सब प्रबल नाभिक स्नेही समूह है। क्लियर है? बढ़िया क्वालिटी के। दूसरी बात, आपका जो एल्कील हैलाइड है वो क्या होना चाहिए? मिथाइल हैलाइड होना चाहिए। मिथाइल हैलाइड में तीव्र गति से होगी भाई, इसमें तो सबसे कम त्रिम बाधा, इससे कम त्रिम बाधा तो किसी में होगी नहीं, ठीक है। और निष्कासित समूह कैसा होना चाहिए? प्रबल या मध्यांतर भी चलेगा। मध्यांतर मतलब मीडिएटर मतलब, समझ रहे हो ना, मॉडरेट इंग्लिश में लिख लेता हूं मैं, क्या पता हिंदी गलत हो तो इंग्लिश समझ लेना, मॉडरेट। लिविंग ग्रुप बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, बीच वाली क्वालिटी का भी चलेगा, पुअर नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होना चाहिए, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और कब बढ़िया क्वालिटी की होगी और कब होगी बताओ? यदि अल्फा कार्बन पर, ये अल्फा कार्बन ना, ये हेलोजन है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है। यदि अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लग जाए तो मजा ही आ जाए, मुंह हो तो एक्सीलेंट SN2 हो जाती है, एक्सीलेंट SN2 होती है, एक्सीलेंट SN2 होती है। कैसे SN2 होती है? एक्सीलेंट SN2 होती है। बात समझ रहे हो दोस्त? एक्सीलेंट SN2 होती है।
जैसे मान लो यहाँ पर ये हेलोजन लगा दूं मैं और इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं कि इसमें SN2 कैसी क्वालिटी की होगी, भयंकर, बहुत ही एक्सेलेंट, मजा आ जाएगा। मतलब कैसा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे भैया कम त्रिविम वाला एल्किल हैलाइड होना चाहिए, नाभिक स्नेही समूह प्रबल होना चाहिए, लिविंग ग्रुप प्रबल होना चाहिए, ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक होना चाहिए, है ना। अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा दोगे तो मजा ही आ जाएगा ना यार, मजा आ जाएगा। ये आपकी पूरी SN2 खत्म, इतनी सी थी SN2। बताओ क्या है इसमें, कुछ है क्या? वह पॉइंट्स हैं, वो एक मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो ये सारे पॉइंट आप सोच सकते हो। भाई पीछे से आक्रमण हो रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों की भागीदारी आ रही है, दोनों पे निर्भर करेगी। ऑर्डर 2 होगा, आणविकता 2 होगी, कोई मध्यवर्ती बन नहीं रहा, पुनर्विन्यास होगा नहीं। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में नाभिक स्नेही की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि उस पर भी तो निर्भरता आ रही है ना। चले आगे, पोज करके छाप लो, पोज करके छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा SN1 और SN2 में अंतर देखते हैं, है ना। SN1 में और SN2 में अंतर क्या है देख लेते हैं ना, या चलो देख ही लेते हैं, फिर बाद में करा दूंगा क्वेश्चन, तो बस इसके बाद क्वेश्चन का खेल रहेगा। फिर SN1 और SN2 में जितने पॉइंट्स हमारे दिमाग में आएंगे वो सब लिख लेते हैं एक जगह, रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये 2 पद में पूर्ण होती है, ये 2 पद में, इसको शॉर्ट में लिखो, ऐसे ऐसे लिखो ना शॉर्ट में। यहाँ पद कितने लगते हैं, 2, यहाँ पद कितने लगते हैं, 1, ठीक है। फिर धीमा पद कौन सा है, पहला, यहाँ पर धीमा पद कौन सा है, एक ही है, वही है, धीमा पद कौन सा है, पहला, ठीक है। फिर मध्यवर्ती बनता है क्या, हाँ, क्या बनता है, कापधनायन। और यहां पर अगर बात करें तो मध्यवर्ती बनता है क्या, आपको बोलते चलना है संग संग, मध्यवर्ती बनता है क्या, कापधनायन मध्यवर्ती बनता है क्या, नहीं, क्या बनती है यहाँ पे, संक्रमित अवस्था बनती है। क्या बनती है, संक्रमित अवस्था बनती है, बोलते चलना है संग संग, शर्माओ मत, घर वाले कुछ ना कहेंगे, बोलते चलो संग संग। अगर यहाँ रेट की बात करी जाए तो केवल और केवल किस पे निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पे निर्भर करती है। यहाँ पर रेट की बात करी जाए तो किस पे निर्भर करती है बताओ, एल्किल हैलाइड पर भी निर्भर करती है और नाभिक स्नेही समूह पर भी निर्भर करती है। इस कारणवश यहाँ पर ऑर्डर कितना निकल के आता है दोस्त, 1। और आणविकता, क्योंकि धीमे पद में केवल एल्किल हैलाइड भागीदारी दिखा रहा था, यहाँ पे ऑर्डर कितना निकल के आता है, 2, 1 और 1 2, और आणविकता 2 निकल के आती है क्योंकि आपने देखा संक्रमित अवस्था में दोनों की भागीदारी नजर आ रही थी। बात समझ रहे हो। यहां पर नाभिक स्नेही समूह कैसा चाहिए, दुर्बल, यहां नाभिक स्नेही समूह कैसा चाहिए, दुर्बल, यहां नाभिक स्नेही समूह कैसा चाहिए, प्रबल। जो जो पॉइंट दिमाग में आते जा रहा हूं लिखते चलो। यहां नाभिक स्नेही समूह कैसा चाहिए, प्रबल, है ना। यहां पर कौन से दिखेंगे आपको, जल, इथेनॉल, है ना, ये दिखेगा इथेनॉल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, इस टाइप के आपको यहाँ पर वो दिखेंगे नाभिक स्नेही समूह। और यहाँ पर जो आपको नाभिक स्नेही समूह दिखेंगे ना, वो कैसे दिखेंगे भाई, यहाँ तो मैक्सिमम विलायक खुद ही नाभिक स्नेही समूह होता है, तो जब भी हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो तो वो सब हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे, OH माइनस, SH माइनस, S और OR माइनस, या OR माइनस ले लो, चलो इससे बेटर वो लो, NH2 माइनस, है ना, इत्यादि। ये सब नाभिक स्नेही समूह है, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको, क्लियर है। फिर यहां पर आप ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लोगे और यहां पर आप जो है ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लोगे, ये तो है ध्रुवीय प्रोटिक, ठीक है। और क्या याद आ रहा है बताओ, निष्कासित समूह की बात करोगे तो वो तो दोनों में ही बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। लिविंग ग्रुप की बात करें तो यहां पर भी प्रबल चाहिए या मॉडरेट भी चलेगा, प्रबल या मॉडरेट, यहां पर भी प्रबल और मॉडरेट, प्रबल और मॉडरेट, प्रबल और मॉडरेट, ठीक है। यहां जो उत्पाद बनते हैं वो रेसिमिक मिश्रण बन सकते हैं, रेसिमिक मिश्रण उत्पाद मिलते हैं, दोनों प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से,
अवधारण मतलब धारण, कुछ बच्चों ने बताया रिटेंशन को धारण बोलते हैं, तो धारण वाला भी मिलेगा और प्रतिलोम भी मिलेगा, मतलब जिधर हैलोजन लगा उधर भी और उसके विपरीत भी। और यहां पर आपको प्रतिलोम, वाल्डन प्रतिलोम देखने को मिलेगा ना, वाल्डन प्रतिलोम देखने को मिलेगा, यानी कि विपरीत वाला ही मिलेगा सिर्फ, उत्पाद या उत्पाद ऐसे मिश्रण, वहां पे उत्पाद वाल्डन प्रतिलोम। और क्या बोल सकते हैं बताओ? अबे दर तो रह गई, अभी दर भी तो लिखनी है, इतने पॉइंट तो लिख लिए, अब अगले पेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है? पोस्ट करके छाप लो आप इसको, अगले पेज पे चलते हैं। जितने पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं सब लिख रहे हैं, मेरे को रट के थोड़ी ना आया हूँ, मैं भी सोच सोच के लिख रहा हूँ, रटते वटते नहीं अपन, जो दिमाग में आ रहा है वो चल रहा है बस, ठीक है? नेचुरल तरीके से चलता है अपना, है ना, नेचुरल तरीके से, है ना। चलो भाई, मेरे संग संग छाप ही रहोगे। कोई एक बच्चे का ये भी डाउट था कि सर हम साथ में नोट्स बनाएं या पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं। मेरे हिसाब से तो आपको साथ में बनाने चाहिए, क्यों समय खराब कर रहे हो, ठीक है ना। मैं आपको पोज करने का टाइम देता ही हूं। मैं आपको पोज वर्ड पता है क्यों बोलता हूं? मैं तब बोलता हूं जब मुझे लगता है कि यहां तक आपको सुनना चाहिए था, और उसके बाद मैं बोलता हूं पोज कर लो, अब लिख लो, तब आपको पोज करके लिख लेना चाहिए था, इसलिए बोलता हूं मैं पोज। लेकिन कुछ लोगों को नाराजगी थी तो फिर मैंने, लेकिन अब नहीं है लोगों को नाराजगी, मतलब ठीक है, दूर हो चुकी है वो, है ना। अच्छा ये तो लिखना ही भूल गए, ये क्या है? एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है? द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। और क्या बता रहा था मैं? हाँ, दर वाली बात बता रहा था। यहां जो SN1 की दर होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? काप धनायन के स्थायी पर निर्भर करती है। तो उससे क्रम क्या निकल के आता था बताओ? SN1 की दर काप धनायन के स्थायी पर निर्भर करती है ना, तो उससे क्रम निकल के आता था SN1 की दर का कि वो 3 डिग्री में सबसे तीव्र गति से होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 1 डिग्री में होगी, और इसमें तो होती ही नहीं है, ठीक है। और यहां पर देखोगे तो SN2 की जो दर है वो किस बात पे निर्भर करती है? एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा कम से कम हो, एल्किल हैलाइड पर त्रिविम बाधा यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। तो यहां पर जो क्रम आएगा SN2 की दर का वो क्या आएगा दोस्त? वो आएगा सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड में, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और 3 डिग्री में तो होती ही नहीं है, ठीक है, यह आ जाएगा ना। और यहीं पे मान लीजिए अगर एल्कील समूह समान हो, एल्कील समूह समान हो, तो उस केस में SN1 की जो दर होगी वो किस पे निर्भर करती थी? लीविंग ग्रुप के स्थायी पर। पूरा रिवीजन चल रहा है, एक पेज में पूरा रिवीजन चल रहा है, देख रहे हो लड़के हैं? देख रहे हो? एल्कील समूह समान हो, ये तुमसे मेहनत ना होती इसलिए मुझे करनी पड़ती है। एल्कील समूह समान हो तो SN2 की दर किस पे निर्भर करती है? लीविंग ग्रुप के स्थायी पर। समझ रहे हो? यहां जो क्रम आएगा वो किसके लिए आएगा बताओ? अल्काइल आयोडाइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल फ्लोराइड में तो होती नहीं है। फिर SN2 की दर का क्रम भी यही आएगा क्या? बोलो, SN2 की दर का क्रम क्या आएगा? अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, और अल्काइल फ्लोराइड में तो होती ही नहीं है। होती है मतलब बहुत कम मात्रा में होती है, इतने अंतर बहुत है मेरे हिसाब से। और तुम्हें कोई याद आ जाए तुम लिख लेना, इतने सारे पॉइंट्स लिखा है ना,
कोई तुम्हें याद आ जाए तो तुम लिख लेना ना, उसमें बुराई वाली बात तो है नहीं। बात समझ गए क्या? तुम्हें कुछ याद आ जाए तो तुम लिख लेना ना भाई, तुम लिख लेना। इसको छाप लो फटाफट पोज करके, है ना, इसको पोज करके छाप लो। मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं इधर ही खड़ा हूँ, पोज करके छाप लो बढ़िया से, बढ़िया से छाप लो ना, ठीक है। आगे बढ़े। और तो कुछ नहीं रहा ना पॉइंट, और तो सारे हो गए मेरे हिसाब से। और कुछ रह जाए तो लिख लेना यार, आप इतना सा तो आप भी कर सकते हो ना, ठीक है। ये SN1 SN2 में तुलना हो गई। अब एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं आपकी तरफ, एक क्वेश्चन फेंक रहा हूं आपकी तरफ। क्वेश्चन क्या है कि विनाइल हैलाइड, बताया था आपको विनाइल हैलाइड क्या होता है, एवं एरिल हैलाइड, बताया था आपको एरिल हैलाइड क्या होता है। SN अभिक्रिया नहीं देते, ना SN1 देते ना SN2 देते। SN अभिक्रिया नहीं देते, ना SN1 देते हैं ना SN2 देते हैं। क्यों नहीं देते? क्यों तो लिखने भूल गए, क्यों क्यों नहीं देते आपको बताना है। विनाइल हैलाइड एवं एराइल हैलाइड SN अभिक्रिया नहीं देते, क्यों? कुछ बच्चों को विनाइल हैलाइड एराइल हैलाइड नहीं पता होगा। लो इधर देख लो अंकल, CH2 द्विबंध CH, ये हेलोजन और इस पे है लोन पेयर, ये है विनाइल हैलाइड। sp2 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, और ये है अंकल एराइल हैलाइड, बेंजीन से हेलोजन जुड़ा है, ये बेंजीन से हेलोजन जुड़ा है, ये विनाइल से जुड़ा है, ठीक है। दो दो तीन तीन कारण है, एक कारण नहीं है, दो दो तीन तीन कारण है कि SN अभिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पता कर लो, क्या पता कर लो, क्या पता कर लो। देखो रीजन सुनो, रीजन सुनो। ये जो लोन पेयर है ये अनुनाद में जाएगा, और अनुनाद में जाएगा तो अगली अनुनाद संरचना ऐसी बनेगी, CH2 माइनस CH द्विबंध X और यहां पर प्लस। तो इसका जो अनुनाद संकर बनेगा वो अनुनाद संकर ऐसा बनेगा, यहां पर वो होगा ना आंशिक द्विबंध, यहां पर भी आंशिक द्विबंध, और यहां डेल्टा ऋणायन, यहां डेल्टा धनायन। ये सिचुएशन चल रही होगी। ऐसी की ऐसी सिचुएशन इसमें भी चल रही होगी। जब इसके अनुनाद संरचना बनाओगे सारी की सारी, तो यहां पर आंशिक द्विबंध आएगा, बोलो इस तरह से, और अंदर गोला भी आएगा इस तरह से, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, यहां डेल्टा माइनस, इस तरह से, ठीक है। अब इस कार्बन हेलोजन के बीच में क्या आ गया, आंशिक द्विबंध लक्षण आ गए। सिग्मा बंध को तोड़ना तो वैसे ही मुश्किल था, अब द्विबंध के लक्षण और आ गए, तो टूटेगा क्या? नहीं। तो अब ये हेलोजन कैसा हो गया, दुर्बल निष्कासित समूह। और दोनों ही केस में निष्कासित समूह या तो प्रबल हो या मॉडरेट हो, और मैंने आपको निष्कासित समूह पढ़ा रखे हैं। दोनों ही केस में प्रबल या मॉडरेट चाहिए, दुर्बल नहीं चाहिए साहब, दुर्बल नहीं चाहिए। तो पहला कारण तो आपका क्या आ गया, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण कार्बन हेलोजन बंध में द्विबंध लक्षण आते हैं, जिससे हेलोजन दुर्बल निष्कासित समूह हो जाता है, दुर्बल निष्कासित समूह हो जाता है, ठीक है। तो नहीं देगा भाई ऐसे, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि मान लो ये तो ठीक है दुर्बल हो गया, मान लो तुमने निकाल दिया, मान लो तुम्हारी जिद्दी आएगी तो तुमने निकाल दिया कि मैं तो निकाल लूंगा, जा कर ले जो करना है, निकाल दे भाई, मेरे क्या जा रहा है, मेरे घर से कुछ थोड़ा निकाल रहा है। तुम्हारा तो जिद्दी आएगी, मैं तो निकाल लूंगा। निकालोगे तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, यहां धनायन बनेगा, और यहां पे आओगे तो यहां धनायन बनेगा। और ये दोनों ही प्रकार के धनायन भयंकर अस्थायी होते हैं। इसको बोलते हैं विनाइल धनायन, इसको क्या बोलते हैं, विनाइल कार्ब धनायन। अबे sp2 है ये जो है ना कार्बन, ये sp2 है, और sp2 पे धनायन भयंकर अस्थायी होगा, अधिक विद्युत ऋणी पे धनायन, इसको बोलते हैं अराइल कार्ब धनायन। और ये भी sp2 है, ये भी भयंकर अस्थायी होगा। तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बनने वाला कार्ब धनायन कैसे होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए,
तब जाके SN1 तीव्र गति से चल सकती है, वो भी नहीं चल पा रही। दूसरा रीजन, यदि आपके जिद्दी आ गई, यदि आपके जिद्दी आ गई और आपने हेलोजन निकाल दिया, और आपने हेलोजन निकाल दिया, तो बनने वाले कार्बोदनायन अत्यधिक अस्थायी होंगे, अत्यधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है। और एक और रीजन सुनो, एक और रीजन सुनो, ये दो रीजन तो मैंने आपको बताया, इसको तो आप छाप ही लो एक बार के लिए। बाकी तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही जोरदार खर्राटादार रीजन है। ठीक है ना भाई। SN1 के लिए तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि बनने वाले कार्बोदनायन बेकार है, बकवास है, इसलिए नहीं बन पाएंगे, बात समझ गए। और क्योंकि ये हेलोजन निकलना नहीं चाहता, बेकार लिविंग ग्रुप है, तो SN अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, क्योंकि नाभिक स्नेही समूह तभी तो आएगा जब लिविंग ग्रुप निकलेगा, निष्कासित समूह निकलेगा। SN नहीं हो पा रही, मतलब कोई सी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन SN1 क्यों नहीं हो रही वो पता चल गया। SN2 का भी चौड़ में रीजन देता हूँ, पहले इसको छाप लो। SN2 का भी चौड़ में रीजन देता हूँ ना, पहले इसको छाप लो। दिख रहा है आपको? SN2 का भी चौड़ में रीजन देता हूँ, पहले इसको छाप लो बढ़िया से। अंतर पे आने वाले अपन, SN1 SN2 के अंतर कर लिया, अब चौड़ में और अंतर करेंगे, अभी देखना चौड़ में और अंतर करेंगे ना, फिर इनकी अभिक्रियाएं देखेंगे, फिर विलोपन, विलोपन तो पढ़ने पढ़ रखा है, उसकी टेंशन नहीं है अपने को। जो पढ़ रखा है उसकी टेंशन तो ना, विलोपन तो पढ़ रखा है, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वो वी हाइड्रोहेलोजिनीकरण, वी हेलोजिनीकरण है ना, वो सब पढ़ा रखा है, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन जो नहीं पढ़ रखा उसकी है, समझ गए? ये लिख लिया होगा। और देखो एक और बढ़िया क्वालिटी का रीजन बताता हूँ। जैसे मान लो ये बेंजीन है और यहाँ हेलोजन है। अब बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, है ना, इस प्रकार ही तो होते हैं। यहाँ पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई, और ये आपस में घूम रहे होते हैं इस तरह से, इस तरह से ऊपर वाला भी एटम घूम रहा होता है ना। मतलब बढ़िया से बनाता हूँ, रुक जाओ एक बार, देखता हूँ शायद बन जाए मेरे से जुगाड़ जो मैं बनाना चाह रहे हूँ। ये ऊपर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये नीचे भी घूम रहे। अबे क्या हो रहा है, बहुत सारे बन गए और नीचे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब भैया हमारा आ रहा है न्यूक्लियोफाइल पीछे से। न्यूक्लियोफाइल कहां से आ रहा है? पीछे से। न्यूक्लियोफाइल खुद में इलेक्ट्रॉन घनत्व लेके आ रहा है और यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन घनत्व पड़े हैं। क्या यहां पर आ पाएगा? झट देने से वापस फेंक देगा या पीछे। अब भयंकर रूप से विकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहाँ पीछे से एंट्री नहीं मिल पाएगी, SN2 नहीं हो पाएगी। यही काम उसके साथ भी हो रहा होगा। वो कौन? CH2CHX। अरे वहां पे भी तो पाइबंद बन रहा है ना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व है। पीछे से आना चाह रहा है न्यूक्लियोफाइल, क्या पीछे से आ पाएगा? यहाँ पीछे से आ पाएगा? नहीं। क्या यहाँ पर पीछे से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। काटो, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि विकर्षण लगेगा तो SN2 नहीं हो पाएगी। तो SN1 क्यों नहीं हो रही और SN2 क्यों नहीं हो रही, बात समझ रहे हो? यहाँ तो पीछे से आना चाह रहा है, इस जगह पे आना है। किस जगह पे आना है? मैंने अंदर तक तो लाया नहीं, इस जगह पे आना है ना उसको, इस जगह पे आना है। लेकिन वह ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ विकर्षण लग रहा है। उसको भी आना है लेकिन आ ही नहीं पाएगा, विकर्षण लग रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो SN2 तो नहीं हो पा रही, ना उसमें हो पा रही ना इसमें हो पा रही। SN1 क्यों नहीं हो रही? धनायन बढ़िया नहीं बन रहा, समझ गया आप? और SN अगर कंबाइन में देखूं तो निष्कासित समूह बढ़िया नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही। क्लियर? तो विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड जो है वो SN1 SN2 अभिक्रिया नहीं देते हैं, ये ध्यान रखें आप। ठीक है। और भी मैं आपको आइटम दिखा रहा हूं जो SN2 अभिक्रिया नहीं देते। SN2 की बात कर रहा हूं। निम्न दिए गए यौगिक SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते, SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं।
कौन कौन है भैया जो नहीं दर्शा रहा? देखो, एक तो तुम्हारा ये दिखाया था अभी, ये नहीं दर्शाएगा अराइल हैलाइट, और तुम्हारा ये भी नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। मैं रीज़न बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है? सबका रीज़न बताया जाएगा। ये नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा, और ये नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। ये कुछ आइटम है जो आपके SN2 वगैरह नहीं दर्शाते, ठीक है? तो ये क्यों नहीं दर्शाता, उसका रीज़न बता दिया। यहाँ पर ये पीछे आना चाहता है, लेकिन ये कार्बन 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 3 डिग्री हो रखा है, पीछे से आने में दिक्कत होगी क्या? भाई सारा खेल किस बात का है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, नाभिक स्नेही समूह जो है, क्या वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा? मैं लाना तो चाह रहा हूं, लेकिन वो इतनी भीड़ हो रही है कि आ ही नहीं सक रहा। लाना तो चाह रहा हूं, लेकिन इतनी भीड़ हो रही है कि वो आ ही नहीं सक रहा। समझ? रीजन सुनते चलो। ये ऊपर बता दिया क्यों नहीं आ रहा। यहां पर फिर से वो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री पीछे से आने में, आक्रमण करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पीछे से घुसना है, घुस ही नहीं पाएगा, 3 बाधा ज्यादा है। ये तो 1 डिग्री है यार, ये क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये जो पूरा समूह है ना, ये कैसा है? सुमो समूह। सुमो समूह, ये अकेला ही भारी है भाई, ये अकेला ही भारी है, ये अकेला सुमो समूह उस न्यूक्लियोफाइल को घुसने ना दे रहा पीछे से। फिर यहां पर भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा तो इधर से ही, पीछे से आ ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन घनत्व की वजह से आ ही नहीं पाएगा। और कार्बन फ्लोरीन जो है SN2 नहीं देता, क्योंकि यहाँ बंद ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, तो आने में दिक्कत होगी। निष्कासित समूह बेकार है, ये F- जो है वो बेकार निष्कासित समूह है, इसलिए नहीं देगा। समझ गए? सबके रीजन बता दिया, लिखते रहना। यहां पर क्या रीजन है पहले बता दिया, यहां पर क्या रीजन है। अगर मान लो नाभिक स्नेही समूह जुड़ भी है, 2 रीजन देता हूं, 2 रीजन। पहली बात तो आएगा ही नहीं, पहली बात तो आएगा ही नहीं, भीड़ ज्यादा है। एक तो लिख लेना भीड़ ज्यादा है। मान लो आ गया तो ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, संक्रमित अवस्था sp2 हो जाएगी, और ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो जाएगा। अरे sp2 ब्रेड्स नियम का उल्लंघन तो बन नहीं सकता ना भाई। समझ गए? ये क्यों नहीं दे सकता, रीजन दे दिया। ये क्यों नहीं दे सकता, 3 डिग्री हैलाइट, 3 डिग्री RX। सुमो समूह अकेला भाई, यहाँ पे वो पी कक्षक बनाए थे ना, पाई1 के पी कक्षक, इस तरह से, तो उनके इलेक्ट्रॉन के कारण ये नहीं दे सकता। और यहाँ पे निष्कासित समूह बढ़िया नहीं है, छाप लो। कौन कौन SN2 नहीं दे सकता वो बताया मैंने आपको, कौन कौन यहाँ पर SN2 नहीं दे सकता है वो मैंने आपको क्लियर किया है। कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन तो ना है, नहीं है। SN1 SN2 मैं आपको बहुत चौड़ में पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि आगे तक काम में आएगी, पूरे कार्बनिक एसिड में आगे तक काम में आएगी। तो यही क्लियर कर लो अच्छे से, नहीं तो क्या है फिर, समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन करते हैं, SN2 के दर की तुलना करें, SN2 के दर की तुलना करें, SN2 के दर की तुलना करें, SN2 के दर की तुलना करें। इसकी कर लो, इसकी कर लो, और इसकी कर लो। ये A है, ये B है, ये C है। इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो। ये A है, ये B है, ये C है। इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो। 3 क्वेश्चन है, जीवन बदल देंगे। 3 क्वेश्चन है, जीवन बदल देंगे। खटाक देने से कर लो ना, खटाक देने से सॉल्व कर लो भैया। कौन SN2 तीव्र गति से देगा ये बताना आपको। SN2 की बात चल रही है, त्रिविम बाधा कम होनी चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री सबसे तेज देता है, सब बातें ध्यान रखना। एल्किल समूह हो जाए समान तो क्या होता है, चले कर लिया होगा। ये है आपका 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, और ये है आपका 3 डिग्री। खत्म, फिर ही करो ABC। SN2 की दर क्या हो गई, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री है, और ये भी आपका 2 डिग्री है, तीनों 2 डिग्री है।
यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, ब्रोमीन है। अल्काइल समूह समान है क्या? तीनों में अल्काइल समूह समान है, तीनों अल्काइल समूह समान है। तो यहाँ SN2 की जो दर होगी वो किस पे निर्भर करेगी? निष्कासित समूह पे निर्भर करेगी। निष्कासित समूह सबसे बढ़िया B, फिर C, फिर A, B C A, I माइनस बी आर माइनस Cl माइनस, I माइनस बी आर माइनस Cl माइनस। क्लियर? फिर यहां देखोगे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब दो 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ पिछवाड़े में, यहाँ पीछे CO का माइनस आई लग रहा है ना दोस्त। क्या लग रहा है दोस्त? CO का माइनस आई लग रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा हुआ है, यानी कि यहां डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, SN2 तीव्र गति से हो जाएगी, यानी कि SN2 A वाले में C वाले से ज्यादा होगी, C वाले में B वाले से ज्यादा। पहले तो 1 डिग्री में तुलना कर ली, फिर 2 डिग्री वाले को बाद में रख दिया, फिर 2 डिग्री वाले को बाद में रख दिया। क्लियर है? छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो ना, छाप ही नहीं रहे यार, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। आओ एक और बढ़िया चीज कराते हैं तुमको, है ना। SN1 और SN2 में कंपैरिजन कराते हैं। SN1 एवं SN2 में तुलना। भाई खेल सारा किसका है कि कौन सा अभिकारक SN1 देगा और कौन सा अभिकारक SN2 देगा, उसका खेल है। किसका खेल है? कौन देगा कौन नहीं देगा। अभिकारक ऐसे लिखो, अभिकारक, फिर यहां लिखो SN1 और यहां लिखो SN2। टेबल बनानी, टेबल। अभिकारक SN1 SN2, बहुत सारे अभिकारक दूंगा, आपको बस तुलना करनी है कि कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, बढ़िया देगा बेकार देगा, यस नो एक्सीलेंट गुड वेरी गुड, ये सब यूज करना है, ठीक है ना। राइट रॉन्ग वो सब है ना। CH3X X मतलब फ्लोरीन को छोड़ के सब, फ्लोरीन को छोड़ के सब। RCH2X RCHRX RCRRX ROCH2X RCOCH2X। एक बात का ध्यान रखना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में 1 डिग्री तीव्र देता है, उल्टा कर रहा है ना भाई। SN2 1 डिग्री तीव्र देता है, SN1 में 3 डिग्री वाला तीव्र देता है, ठीक है। SN1 में उल्टा तो नहीं बोल दिया ना, SN1 में कार्बोनाइन के स्थायी से लेना देना है, SN2 में त्रिविम बाधा से। त्रिविम बाधा 3 डिग्री में ज्यादा होगी इसलिए वो नहीं देगा। SN1 में कार्बोनाइन 3 डिग्री वाला स्थायी होगा इसलिए वो देगा। बात समझ गए? अब आपको राइट और रॉन्ग लगाना है, एक्सीलेंट और वो लगाना है। पहले ये करेंगे, एक और बार इसी को छापेंगे पीछे, है ना, एक बार और करेंगे ना। खेल सारा क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं एक तरह से, जुगाड़ चल रहे हैं क्वेश्चन के, समझ रहे हो आप किस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसको पढ़ने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। मैंने आपको चौड़ा में मैकेनिज्म बताया, उसकी पूरी विशेषताएं बताई, फिर उसमें अंतर बताया। अब मैं अभिकारकों को लेके अंतर बता रहा हूं। किसको लेके? अभिकारक को। फिर जब अपन SN1 SN2 सारी विलोपन सब पढ़ लेंगे ना, फिर कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि कब लगाना है नाभिक नहीं, कब लगाना है विलोपन। अरे हमसे पूछो ना, हमारे पास ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है भयंकर वाला, हमें पता है बच्चों कहाँ डाउट आता है। मैं आपका डाउट वही कर लिया कर देता हूँ पहले ही, मुझे पता है ना कहाँ डाउट आता है ना। तो मुझे पता है कहाँ डाउट आता है, कैसे डाउट आता है मुझे पता है। मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, कब SN1 कब SN2 कब E1 कब E2 कब फलाना कब डिगना, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, सब बता दूंगा, ठीक है। बस चलते चलो। करंट आ गो, करंट आ गया भैया कुर्सी में। ये हाथ रख लेता हूँ मैं कुर्सी पे, ये कुर्सी है देखो, ये कुर्सी है, ऐसा ही लगता है हाथ रखने में, आराम मिल जाता थोड़ा, समझ रहे हो। हाँ भाई, ये 1 डिग्री है, SN1 होगी, भाग SN1 नहीं होगी, SN2 होगी। और SN2 कैसी होगी? एक्सीलेंट। SN2 कैसी होगी? एक्सीलेंट होगी, ठीक है। ये 1 डिग्री है, SN1 होगी नहीं, SN2 होगी। और कैसी होगी? एक्सीलेंट। कैसी होगी? एक्सीलेंट। 2 डिग्री है, SN1 भी होगी SN2 भी होगी। SN1 कब होगी? जब ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लोगे। SN2 कब होगी? जब ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लोगे। 3 डिग्री है, SN1 होगी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट SN1 होगी, लेकिन SN2 नहीं होगी। फिर यहां पे देखो, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, लेकिन अगर आप इस हेलोजन को निकालोगे, सोचना
इस हेलोजन को निकालोगे, यहां बनेगा ROCH2 धनायन। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको बैक बंधन स्थायी करेगा क्या? हाँ, यानी कि कार्ब धनायन स्थायी है। SN1 होगी वो भी एक्सीलेंट। कैसी होगी? एक्सीलेंट। SN2 होगी क्या? अब यहां पे वो सोचो उल्टा सोचो, ये OR क्या लगा रहा है? अगर यहां कार्बन, तो समझना खेल सारा समझने का है, मैं यहां लिख रहा हूं उसके बाद ROCH2 हेलोजन, यहां डेल्टा प्लस और यहां डेल्टा माइनस। अभी ये OR क्या करेगा दोस्त? इस OR का माइनस आई लगेगा ना, तो डेल्टा प्लस बढ़ेगा और डेल्टा प्लस बढ़ेगा ना भी इसने समूह जल्दी आक्रमण करेगा। तो ये भी होगी और बढ़िया होगी। कैसी होगी? ये भी होगी, बढ़िया होगी। फिर यहां पर SN1 नहीं होगी, SN2 होगी और वो कैसी होगी? एक्सीलेंट होगी। SN2 होगी और वो कैसी होगी? एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां कार्ब धनायन बनाओगे, देखो अगर आप कार्ब धनायन बनाओगे, उसकी धज्जा उड़ा दिया आपने, ये तो -M लगाएगा ना, CO क्या लगाता है? -M। तो ये धनायन की तो पहले भिखारी है, उसके कटोरे में से पैसे छीन के भाग रहे हो, बताओ। तो ये नहीं हो पाएगा। SN1 तो नहीं हो पाएगी, लेकिन SN2 क्यों होगी? क्योंकि कहा हो गया ये? SN2 क्यों होगी? क्योंकि अगर मैंने अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा दिया तो SN2 बहुत एक्सीलेंट हो जाती है। लिखवाया भी था आप, SN2 एक्सीलेंट हो जाएगी। क्लियर? छाप लो उसको, छाप लो। इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूं ना। SN नहीं, अभिकारक SN1 SN2। आप उसी के नीचे कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने अगली उसमें बना दी, है ना। ऐसे कोई तकलीफें नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ हेलोजन, यहाँ हेलोजन, यहाँ हेलोजन, यहाँ हेलोजन, यहाँ हेलोजन, यहाँ हेलोजन। आपको बताना है कि SN1 होगी या नहीं होगी, SN2 होगी या नहीं होगी। होगी तो बढ़िया होगी या नहीं होगी। राइट रॉन्ग लगाना है। पढ़ा दिया ये सब मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये सब करके बताओ, थोड़ी देर पहले बताया दोस्त, करके बताओ फटाफट से। थोड़ी देर पहले ही तो बताया है दोस्त, करके बताओ ना। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलो के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए। हाँ कर लिया ना। SN1 होगी ना SN2 होगी, अभी बताया था ना। SN1 होगी ना SN2 होगी। SN1 होगी तो यहाँ धनायन बनेगा, और धनायन बनेगा तो ब्रेड्स नियम का उल्लंघन होगा। लिखो ना, रीजन लिखो। ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो जाएगा धनायन बनाते ही। ब्रेड्स के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो बेवकूफ थोड़ी ना था जो नियम देगा गया, उसके नियम की उल्लंघन करोगे तुम, पालना नहीं करोगे है। वो इतनी मेहनत से नियम देके गया और तुम उसकी धज्जा उड़ा दोगे क्या? नहीं। SN2 क्यों नहीं होगी? पिछवाड़े में घुस ही नहीं पाएगा। फिर विनाइल हैलाइड है ना, SN1 होगी ना SN2, रीजन बता चुका हूं। फिर यहां पर ये सुमो समूह है, याद करो। सुमो समूह है तो SN2 तो हो नहीं सकती, और ये कार्बन 1 डिग्री वाला है, और 1 डिग्री वाला SN1 देता नहीं है। क्लियर है? इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल हैलाइड। क्या है ये? नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड। नियोपेंटाइल हैलाइड ना SN1 देता ना SN2 देता। फिर यहां पे देखो, अगर इस हेलोजन को हटाओगे धनायन यहां बनेगा, और वो धनायन इस पाइबंध के साथ अनुनाद में होगा। बहुत बढ़िया SN1 होगी। वेरी गुड, वेरी गुड SN1, वेरी गुड SN1 होगी। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे यहां डेल्टा प्लस की बात करूं तो ये पीछे जो पाइबंध है वो क्या लगा रहा होगा? -I लगा रहा होगा। sp2 है ना, -I लगाएगा। -I लगाएगा तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ेगा, SN2 भी होगी। SN2 भी कैसी होगी? वेरी गुड, क्योंकि 1 डिग्री है। एक तो 1 डिग्री है, ऊपर से डेल्टा प्लस और बढ़ रहा है। ठीक है,
इसी प्रकार से यहां पर SN1 बहुत बढ़िया होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां जो धनायन बनेगा पूर्ण रूप से वो बेंजाइल धनायन बनेगा। बेंजाइल का धनायन वो अनुनाद स्थायी बनेगा। वेरी गुड, अगेन वेरी गुड। और SN2 भी होगी, वेरी गुड, क्योंकि फिर से वही बात कि अगर मैं यहां डेल्टा प्लस देखूंगा तो ये बेंजीन का कौन सा प्रभाव लगेगा? -I प्रभाव लगेगा। भाई SN2 के लिए मैं डेल्टा प्लस देख रहा हूं कि डेल्टा प्लस कितना ज्यादा है। SN1 के लिए मैं कार्ब धनायन देख रहा हूं पूरा कि वो बढ़िया है कि नहीं है। क्लियर है? तो फर्क दिखा दिया मैंने आपको इतने सारे यौगिक में मैंने फर्क दिखा दिए कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा। अब फर्क किसका है कि SN1 कौन से विलायक में होती है, SN2 कौन से में होती है, नाभिक स्नेही समूह कौन होगा। अगर नाभिक स्नेही समूह प्रबल होगा तो ये सब SN2 वाले उत्पाद दे रहे होंगे, नाभिक स्नेही समूह दुर्बल होगा तो सब SN1 वाले उत्पाद दे रहे होंगे। बात समझिए, इतना सा फर्क है और कुछ भी ना है। इतना ही सा तो फर्क है और कुछ थोड़ी ना। अभी उदाहरण करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? पहले यहां तक छाप लो पोज करके। अभी उदाहरण करा देंगे, पहले यहां तक छाप लो आप। हाँ भाई नोट कर लिया? ठीक है। तो ये SN1 SN2 में अंतर था, अलग अलग प्रकार के अभिकारक लेके आपको समझा दिया। और इससे पहले SN1 SN2 के चौड़ में अंतर भी बता दिए। भाई SN2 के लिए क्या होना चाहिए? 1 डिग्री सबसे बढ़िया, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री में होती नहीं है। SN1 के लिए क्या होना चाहिए? 3 डिग्री सबसे बढ़िया, 2 डिग्री में हो सकती है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक लेने पे, और 1 डिग्री में होती नहीं है। ठीक है। SN2 के लिए डेल्टा प्लस देखोगे, SN1 के लिए पूर्ण धनायन देखोगे। ठीक है, क्लियर है? अब कुछ SN2 वाली अभिक्रिया मैं आपको बता रहा हूं जो NCERT में भी गिवन है ना, SN2 से रिलेटेड अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया, बढ़िया से लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा मतलब सिंपल सी अभिक्रिया है, बहुत ही आसान सी है। NCERT में पूरी पूरी गिवन है तो हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली अभिक्रिया है NaNO2 एवं KNO2 के साथ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया। किसके साथ है? NaNO2 एवं KNO2 के साथ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया। सबसे पहले तो NaNO2 और KNO2 कैसे प्रकृति का होता है वो देखो। NaNO2 जो है ना आपका, NaNO2 वो कैसा होता है दोस्त? NaNO2 आपका आयनिक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? आयनिक नेचर का, आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक प्रकृति का होगा तो Na+ होगा और NO2- होगा। NO2- का मतलब क्या होगा? O पे माइनस N डबल बॉन्ड O, इस तरह की सिचुएशन चल रही होगी, है ना, O- NO। अब यहां पर जो आपका न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी वो ये वाली होगी। ज्यादा क्रियाशील न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, अधिक क्रियाशील जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ये वाला होगा, O- वाला, क्योंकि रेनायन और लोन पेयर में बढ़िया क्या? रेनायन बढ़िया। ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? एल्काइल हैलाइड से करानी है। किसकी अभिक्रिया करानी है? NaNO2 की करा लो या KNO2 की करा लो, किसी की भी करा लो। NaNO2 की करा लो या KNO2 की करा लो, किसी की भी करा लो। तो यहां से जो उत्पाद बनता है ना दोस्त, वो उत्पाद क्या बनता है? देखना ध्यान से। यहां से जो उत्पाद बनता है वो बनता है RON डबल बॉन्ड O और RNO2 भी बनता है, दोनों बनते हैं। कौन सी क्रियाविधि से बनेंगे? SN2 क्रियाविधि से बनेंगे। इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं? अल्काइल नाइट्राइट। और इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। जो आपका मुख्य उत्पाद होता है वो ये वाला होता है और ये आपका माइनर उत्पाद होता है, लघु उत्पाद होता है। ये मेजर होगा, वो माइनर होगा। ठीक है। अब होता क्या है देखो ध्यान से, ये जो NaNO2 है ना, O- N डबल बॉन्ड O, O-N डबल बॉन्ड O, O- यहां पर पीछे की तरफ से आक्रमण करता है, हेलोजन को बाहर निकालता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाली बात है। और अगर पीछे से आक्रमण हो रहा है ना कार्बन पे, तो वो SN2 क्रियाविधि से होगा। X की जगह ये पूरा का पूरा समूह लग जाएगा ONO। अगर O- से आक्रमण हो रहा है तो ये बनेगा, और लोन पेयर से आक्रमण हो रहा है तो वो बनेगा। लेकिन ज्यादा बढ़िया कौन है? O-, इसलिए मुख्य उत्पाद क्या बन रहा है? अल्काइल नाइट्राइट। फटाफट छापो। ये NaNO2 या KNO2 के साथ था। NaNO2 आयनिक प्रकृति का होता है, उसमें क्रियाशील क्या होता है वो बता दिया। ठीक है, फटाफट छापो। जिस तरफ हेलोजन लगा उसके विपरीत तरफ ONO लग जाएगा।
अगर ये वेज पर लगा होगा तो वो डैश पर लग जाएगा, वो वेज पर लगा होगा तो वो डैश पर लग जाएगा। फटाफट छापो पहली अभिक्रिया, फटाफट छापो, फटाफट पोस्ट करके। सिंपल है, इसमें कुछ भी ना है, ठीक है। अगर इसी अभिक्रिया को मैं AgNO2 के साथ करा दूं, किसके साथ? AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ क्या पिक्चर चल रही होगी वो देखो आप। AgNO2 के साथ क्या पिक्चर चल रही होगी? एल्कील हैलाइड की। अच्छा, यहां पर एल्कील हैलाइड जो है ना दोस्त, ये एल्कील हैलाइड जो है ये कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखो। ये एल्कील हैलाइड क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 3 डिग्री केस में SN2 क्रियाविधि नहीं चलती, ठीक है ना। RX की अभिक्रिया किससे कराऊंगा दोस्त? सबसे पहले तो AgNO2 किस प्रकृति का होता है वो समझो ना। AgNO2 किस प्रकृति का होता है वो समझो। AgNO2 जो होता है वो कोवेलेंट प्रकृति का होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट प्रकृति का होता है। कैसा होता है दोस्त? कोवेलेंट प्रकृति का होता है। बात समझ गए? और कोवेलेंट प्रकृति का होता है तो कैसा होगा? AgON डबल बॉन्ड O। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, ऋणात्मक आवेश नहीं है। अब ऋणात्मक आवेश नहीं है, ठीक है। अगर ये कोवेलेंट प्रकृति का है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? नाइट्रोजन अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि यहां से बनने वाला जो होगा वो आपका मुख्य उत्पाद होगा, क्रियाशील नाइट्रोजन है। अब वही अल्कील हैलाइड की अभिक्रिया किससे करानी है? AgNO2 के साथ करानी है, और उत्पाद क्या बनेगा वो तो आपको पता ही है, SN2 क्रियाविधि से बनेगा। एक बनेगा RN डबल बॉन्ड O और यहां O, एक बनेगा RON डबल बॉन्ड O। लेकिन अब की बार ये मुख्य बनेगा, आई एम सॉरी, अब की बार ये मुख्य बनेगा और ये माइनर बनेगा, लघु बनेगा, ठीक है। AgNO2 में आपको बताइए कि जो आक्रमण प्रजाति है वो क्या है दोस्त? नाइट्रोजन का लोन पेयर, वो इसके पिछवाड़े में आक्रमण करेगा, X को बाहर निकालेगा, ये SN2 क्रियाविधि है। RNO2 मुख्य बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन और अल्काइल नाइट्राइड कम बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा आपको NaNO2 दिया है या AgNO2 दिया है। NaNO2 की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक प्रकृति, वो पोलराइजिंग पावर वगैरह से आप पता ही रहता है आपको, है ना, वेजान नियम, ठीक है ना। फटाफट छाप लो, छोटी छोटी सी अभिक्रिया है। अगर X वेज पर लगा होगा तो ये कहाँ लगेगा? डैश पर लगेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले मोटा मोटा समझा रहा हूं। R क्या होना चाहिए आपका? R क्या होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। R आपका जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना, CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए। छाप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया। NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया। NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया, देखना जरा ध्यान से। NaCN या KCN के साथ अभिक्रिया। अब जो NaCN है ना दोस्त, NaCN है, ठीक है, वो कैसी प्रकृति का होता है भाई? NaCN जो है वो आयनिक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का होता है, यानी कि Na+ होगा और C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ कार्बन पे ऋणायन और नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। अब अधिक क्रियाशील कौन होगा दोस्त? ये अधिक क्रियाशील होगा। हालांकि ये एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने आपको बताया था, उभयदंतुक नाभिक स्नेही समूह। AgNO2 भी उभयदंतुक था, NaNO2 भी उभयदंतुक था, ये भी उभयदंतुक है, जिसमें एक से अधिक साइट नाभिक स्नेही साइट है। कार्बन पे ऋणायन भी और नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी, दोनों तरफ से उत्पाद बनेंगे, लेकिन मुख्य उत्पाद कार्बन ऋणायन की तरफ से बनेगा क्योंकि वो ज्यादा क्रियाशील है। बस अब तो रिएक्शन लिखनी है। एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया NaCN के साथ कराओगे तो क्या बनेगा बोलो? NaCN के साथ कराओगे, Na+ है, Cn- है, यहां से जो उत्पाद बनेगा वो किससे चलेगा दोस्त? वो SN2 क्रियाविधि से चलेगा। किससे चलेगा? SN2। यहां पीछे से आक्रमण होगा, बोलो, यहां पर इस तरह से पीछे से आक्रमण होगा, ये हेलोजन बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, और एक बार RN ट्रिपल बॉन्ड C भी बन सकता है। इसको बोलते हैं मतलब नाइट्राइल बोलते हैं ना, अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल आइसोनाइट्राइल, लेकिन साइनाइड आइसोसाइनाइड भी लिख सकते हो। ये है आपका साइनाइड, ये है आपका आइसोसाइनाइड। जो आपका मुख्य उत्पाद बनेगा वो ये वाला बनेगा, मेजर ये वाला बनेगा और माइनर ये वाला बनेगा। कब बनेगा? जब आपने NaCN ले रखा हो। क्या ले रखा हो? NaCN। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्त, R जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 3 डिग्री हो गया तो फिर SN2 नहीं हो पाएगी ना, SN2 नहीं हो पाएगी। और देखो, अगर यही आइटम आपने AgCN के साथ कराया,
AgCN के साथ अभिक्रिया, समझते रहो, बस समझते रहो। अभी खेल खेल लूंगा मैं, देखना थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में अपन खेल खेलेंगे एक बहुत तगड़ा वाला, थोड़ी सी देर में एक खेल खेलेंगे बहुत तगड़ा वाला खेल। खेल दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, थोड़ी सी देर में दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, बस थोड़ी सी देर में आने वाला है खेल, ध्यान रखना। AgCN, AgCN कैसा होता है दोस्त? AgCN कैसा होता है? कोवेलेंट प्रकृति का होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट प्रकृति का होता है, कोवेलेंट प्रकृति का होगा। और कोवेलेंट प्रकृति का होगा तो इसकी शक्ल कैसी होगी? Ag ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि अब की बार ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये वाली साइड आपकी कैसी है? ये आपकी साइड क्रियाशील होगी, ये आपकी साइड कैसी होगी? क्रियाशील होगी। अभिक्रिया कैसी चलेगी वो देखो, ये रहा अल्काइल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया आप कराओगे AgCN के साथ, उत्पाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? सब। यहां पर आपको Rn ट्रिपल बॉन्ड C भी मिलेगा, यहां पर आपको RC ट्रिपल बॉन्ड N भी मिलेगा, लेकिन अब की बार आइसोसाइनेट आपको मुख्य मिलेगा और ये आपको माइनर मिलेगा। और क्रियाविधि चल रही होगी अंकल SN2, क्योंकि आक्रमण होगा इस नाइट्रोजन के लोन पेयर द्वारा, पीछे से होगा ना। कहां से होगा? पीछे से होगा, ठीक है। ज्यादा क्रियाशील ये थी इसलिए मुख्य बना, माइनर ये बना, क्योंकि कोवेलेंट प्रकृति का था। आयनिक प्रकृति का होता तो कौन सा बनता? साइनाइड मुख्य बनता। छापो, फर्क देखो आप, AgCN ले रहे हो तो कोवेलेंट, NaCN ले रहे हो या KCN ले रहे हो तो आयनिक, AgNO2 ले रहे हो तो कोवेलेंट, तो वहां पे नाभिक स्नेह समूह बदल गया, आपका मुख्य उत्पाद देने वाला नाभिक स्नेह समूह बदल गया। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए? छापते रहो। सब कैसे चल रही है? SN2 क्रियाविधि से। सब कैसे चल रही है? SN2 क्रियाविधि से चल रही है। सब अच्छे नाभिक स्नेह समूह है, ये सब अच्छे नाभिक स्नेह समूह है ना। लेकिन यार दोस्त एक चीज तो भूल ही गए, अरे यार जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री में ना होगी SN2, 3 डिग्री में ना होती है SN2। सूमो सूमो चल रहा है वहां पे, पीछे से घुस ही ना पा रहा। सारा खेल किसका है? पीछे से घुसने का। चलो भाई नेक्स्ट, पोज करके लिखते रहना भाई, ठीक है, पोज करके लिखते रहना। एक्वस KOH, एक्वस AgOH, एक्वस NaOH या मोइस्ट Ag2O, मतलब Ag2O नमी के साथ, इनमें से कोई भी आ जाए तो उस केस में क्या होगा? अल्काइल हैलाइड का देखते हैं ना। इनमें से कोई भी आ जाए, चाहे KOH लिखा जाए, चाहे AgOH लिखा जाए, चाहे NaOH लिखा जाए, चाहे मोइस्ट Ag2O लिखा जाए, क्या होगा? अरे बता रहे हैं, देखो ना, ये अल्कील हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है दोस्त? KOH के साथ, K प्लस OH माइनस, एक्वस वाला KOH, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया होगी? SN2 अभिक्रिया। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा KX। क्या बनेगा? KX बनेगा। अरे X हटा के OH लगाना है, क्या करना है? X हटा के OH लगाना है, X हटा के NO2 लगाना है, X हटा के CN लगाना है, और करना क्या है? ठीक है, SN2 क्रियाविधि से। बस ये ध्यान रखना है कि R जो है डियर वो CH3 होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा, और ये जो OH माइनस है ना डियर, ये जो OH माइनस है ये पीछे से आक्रमण करेगा, इस हैलोजन को निकालेगा। अब आप खुद बताओ ना, O पे माइनस और X पे माइनस, ये क्या है? K प्लस X माइनस। O पे माइनस और X पे माइनस ज्यादा स्थायी कौन है? हैलोजन पे माइनस, वो अधिक विद्युत ऋणी है, तो O माइनस और X माइनस में से अच्छा निष्कासित समूह X माइनस होगा। अच्छा, OH माइनस और X माइनस में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? नाभिक स्नेह समूह, जिसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जो कम स्थायी होगा, वो अधिक विद्युत ऋणी पे, ऋणायन है कम विद्युत ऋणी पे, तो यही तो आक्रमण करेगा, यही तो आक्रमण करेगा ना। बात समझ गए? तो देखो हम दारू बना लिए, अल्काइल हैलाइड से दारू बना सकते हो, नाइट्रो एल्केन बना सकते हो, साइनाइड बना सकते हो, आइसोसाइनाइड बना सकते हो, समझ रहे हो? इतनी सारी चीजें बना सकते हो। अच्छा, मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है वो समझो। मोइस्ट Ag2O लिख रहा है ना, मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है? इस मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है वो समझो ना। इस मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या है? इस मोइस्ट Ag2O का मतलब है Ag2O में पानी। क्या है? Ag2O में पानी। और Ag2O में पानी का मतलब क्या है दोस्त? Ag2O में पानी का मतलब क्या है? 2 मोल AgOH। तो ये यही आ गया क्या? एक्वस AgOH। अरे मोइस्ट का मतलब नमी, मोइस्ट का मतलब क्या है? नमी। हवा में नमी होती है, चिपचिपापन, वही है। पानी है, Ag2O के साथ पानी। Ag2O के साथ पानी है ना, जैसे इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, AgOAg,
OAG, ऐसे बोल रहे AgOH, है ना। और इसको यहाँ से इस तरह से काट दो। अरे अंकल कहाँ काट रहे हो तुम, यहाँ से काट दो। यहाँ रखो OH, यहाँ रखो H, यहाँ रखो H, यहाँ रखो। भाई सिल्वर और ऑक्सीजन में इस पे प्लस रहेगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। AgOH और पानी बाहर निकल गया, ऐसे बन गया 2 मोल AgOH, ठीक है। तो उसका मतलब भी यही है, इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिल जाए उससे क्या बनेगी, दारू बनेगी, अल्कोहल बनेगी। पीछे से आक्रमण होगा, SN2 अभिक्रिया, OH माइनस अच्छा नाभिक, इसने सब हुआ। बस RCH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, छाप लो। अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया, ये SN2 अभिक्रिया है सारी। कौन सी अभिक्रिया है, हम ये देख रहे हैं हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं। रासायनिक गुणधर्म चल रहा है ना भाई, हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हैं वो देख रहे हैं। चले आगे और देखो। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर के साथ, शुष्क ईथर के साथ, शुष्क ईथर बोले तो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर बोले तो ड्राई ईथर के साथ, शुष्क ईथर बोले तो ड्राई ईथर के साथ। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, ड्राई ईथर से करानी है। RX की अभिक्रिया किससे करानी है, ड्राई ईथर से करानी है ना, शुष्क ईथर के साथ करानी है ना। या इसको ऐसे मत लिखो, शुष्क ईथर मत लिखो, शुष्क Ag2O के साथ लिखो, शुष्क Ag2O के साथ, ड्राई Ag2O के साथ, ड्राई Ag2O के साथ करानी है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, ड्राई Ag2O से करानी है। यहां से जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, ROR बनेगा। अगर मोइस्ट Ag2O ले रहे थे तो क्या बन रहा था, अल्कोहल। अगर शुष्क Ag2O लोगे तो क्या बनेगा, ईथर। बस ये ध्यान रखना, ये अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि से हुई है और R जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री है। अब देखो कितना आसान हो गया, अब मुझे हर अभिक्रिया में SN2 क्रियाविधि बतानी पड़ती, लेकिन मैंने SN2 पहले ही चौड़ में समझा दी। SN2 आपको पता है, यानी कि पीछे से कोई नाभिक स्नेह समूह आ रहा है, अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकालेगा, खुद लग जाएगा। यही तो चल रहा है ना। तो SN2 चौड़ में इसीलिए तो बताई थी पहले, समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ शॉर्टकट लगाना है। मैं आपको मैकेनिज्म भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन शॉर्टकट से सीखो चीजें। शॉर्टकट क्या लगाना है वो देख लो, शॉर्टकट क्या लगाना है वो देख लो ना, शॉर्टकट क्या लगाना है वो देख लो। आप Ag2O को ऐसे लिखो, AgOAg, क्या लिखोगे, AgOAg, और फिर लिखो यहां पर अल्काइल हैलाइड और यहां पर भी अल्काइल हैलाइड, इस तरह से लिख लो। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और यहां से इसको काट दो ऐसे और ऐसे, समझ रहे हो। ROR एक तरफ आ गया, AgX और AgX एक तरफ आ गया, यानी कि यहां क्या बनेगा दोस्त, इसके संग बनेगा AgX, और AgX की जो है वो प्रिसिपिटेट बनता है। अगर AgCl बन रहा है तो सफेद कलर का बनेगा, AgBr बन रहा है तो हल्के पीले रंग का बनेगा, AgI बन रहा है तो गहरे पीले रंग का बनेगा। पीले रंग भी बहुत सारे होते हैं ना, एक तो बटर जैसा पीला होता है ना, मक्खन जैसा पीला, और एक गहरा पीला होता है हल्दी जैसा। AgI में तो हल्दी जैसा पीला बनेगा, AgBr में बटर जैसा पीला बनेगा, और AgCl में सफेद चाक, देखी चाक जिससे लिखते थे बोर्ड पे पहले के जमाने में, आजकल तो जमाना चेंज हो गया, तो वो चौक का कलर जो होता है वो AgCl का कलर होता है। बात समझ के, तो ये शॉर्टकट लगा लो। और मैकेनिज्म जानने वाले बच्चों, आपके लिए मैकेनिज्म भी है, आओ उधर। सबको सब मिलेगा, टेंशन नहीं है ना, सबको सब मिलेगा। Ag2O का मतलब क्या है वो समझो, 2 मोल Ag प्लस O-2, एल्किल हैलाइड है और हमारे पास है O-2। O-2 क्या करेगा दोस्त, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, ये पीछे से आक्रमण करेगा, X को बाहर निकालेगा, SN2 क्रियाविधि से क्या बनाएगा, RO माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, RO माइनस। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया बंद बनाने में,
एक ऑक्सीजन पे माइनस अभी भी पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा सुनो, फिर क्या होगा, फिर ये अगले एल्कील हैलाइड पर आक्रमण करेगा। अगला एल्कील हैलाइड लिया, यहां पे प्लस है यहां माइनस है, माइनस प्लस पे आक्रमण करेगा, ये एक्स बाहर, क्या बनेगा दोस्त, आर ओ आर, क्या बनेगा आर ओ आर, एक एक्स यहां से फ्री हुआ था, एक एक्स यहां से फ्री हुआ, 2 मोल Ag(x) का सफेद अवक्षेप। यानी कि एल्कील हैलाइड हमें कितने चाहिए दोस्त, 2 मोल एल्कील हैलाइड चाहिए। ROR और Ag(x) के 2 मोल बन जाएंगे, 2 मोल वो भी लिख लेना, बैलेंस करो। शॉर्टकट लगा लो ना, आपका काम शॉर्टकट से चल रहा है। ROR Ag(x) ठीक है, बात समझ रहे हो। छाप लिया। नेक्स्ट देखो, अरे छोटी छोटी सी अभिक्रिया, अभी देखना मैं उड़ाऊंगा जो, अभी देखना एक बार में एक जगह पे लिख दूंगा सारी की सारी, टेंशन ही नहीं लेनी आपको बस, लेकिन चौड़ में बता रहा हूं कैसे किसमें क्या चलता है वो पता होना चाहिए ना। एक्वस KSH के साथ, एक्वस KSH के साथ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, एक्वस KSH के साथ एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया, ये रहा आपका एल्कील हैलाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, एक्वस KSH से करानी है, एक्वस KSH से करानी है, जहां पर K प्लस है SH माइनस है, ठीक है। और ये SH माइनस जो है SN2 क्रियाविधि से पीछे से आक्रमण करेगा, इसको बाहर निकालेगा दोस्त, क्या बनाएगा RSH प्लस KX, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, अरे ये प्लस था, अरे भैया ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस को माइनस दे दिया, माइनस को प्लस दे दिया, बस आक्रमण पीछे से हुआ है, क्योंकि यहां पर R जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री रखना है ना। थायो अल्कोहल भी बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, थायो अल्कोहल बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, बोलो क्या बनाना है, अरे बोलो हाँ भाई क्या बनाना बताओ, पान बनाना है, नहीं पान नहीं बनाना, ये बनाना है ना, आओ इधर। NaN3 के साथ, NaN3 के साथ, NaN3 होता है सोडियम अजाइड। NaN3 क्या होता है दोस्त, NaN3 होता है सोडियम अजाइड, क्या होता है सोडियम अजाइड। पहले सोडियम अजाइड की संरचना देखो ये होता कैसे, Na पे प्लस होता है, N पर माइनस होता है, द्विबंध प्लस होता है और N पर माइनस होता है, ये NaN3 की संरचना है। एक प्लस माइनस तो 0 और एक प्लस माइनस 0, NaN3 बन जाएगा NaN3। अब यहां पर मैं अनुनाद करके बता रहा हूं कि ये अनुनाद करेगा और ये यहां पर आएगा, तो इसकी जो दूसरी अनुनाद संरचना बनेगी ना दोस्त, वो कैसी बनेगी, N पर 2 माइनस, एक पाइवन टूट के माइनस बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये माइनस यहां चला गया और इसमें प्लस तो रहेगा, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बीच वाला शाहरुख खान होता है, ठीक है ना। अब ये जो N2 माइनस बना है, ये पहले N माइनस था, अब N2 माइनस बन गया, क्या 2 माइनस और ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा क्या, कि उसकी नाभिक स्नेहता और बढ़ जाएगी क्या, हाँ ये और ज्यादा क्रियाशील हो चुका है, ये और ज्यादा क्रियाशील हो चुका है। अब अल्कील हैलाइड की अभिक्रिया किससे करानी है, N2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस के साथ करानी है, मतलब NaN3 के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, NaN3 के साथ करानी है। कौन आक्रमण करेगा, ये 2 माइनस यहां पीछे से आक्रमण करेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस को माइनस मिलेगा और इस X माइनस को Na प्लस मिल जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, R N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस साथ में क्या बनेगा NaX, क्या बनेगा NaX, समझ लो। यहां चाहो तो Na प्लस भी लिख सकते हो, प्लस को माइनस के साथ निकाल दो और ये पूरा ऐसे, RN3 बन गया अल्काइल एजाइड, ये था सोडियम अजाइड, वो हो जाएगा अल्काइल एजाइड। कौन सी क्रियाविधि लगी है दोस्त, SN2 क्रियाविधि लगी है, पीछे से आक्रमण हुआ है। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, R जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखियो भाई, R जो है वो CH3 1 डिग्री 2 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 8 अभिक्रिया पढ़ा दी भैया, समझ रहे हो, ये सब SN2 से चल रही है कि हाँ, क्या ये सब नाभिक स्नेह समूह के जितने भी पता है सब नाभिक स्नेह समूह है,
पोज करके छापो, अभी एक चार्ट में खत्म कर दूंगा पूरी की पूरी। पोज करके छाप लो दोस्त। आओ जरा, आपका ये रहा अल्काइल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है? एक काम करो, उसको बीच में लिखते हैं ना, या इधर ही लिख लो। चलो, एल्काइल हैलाइड और इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक तो किससे कराई थी बताओ? शुरू वाली NaCN या KCN से, फिर अपन ने कराई AgCN से, फिर अपन ने कराई NaNO2 से या KNO2 से, फिर अपन ने कराई AgNO2 से, फिर अपन ने कराई भैया एक्वस KOH ले लो, चाहे मोइस्ट Ag2O ले लो, एक ही बात है ना, मोइस्ट Ag2O। फिर अपन ने लिया ड्राई Ag2O, शुष्क Ag2O, ठीक है। फिर अपन ने लिया दोस्त एक्वस KSH, फिर अपन ने लिया दोस्त क्या लिया था अभी, लिया था NaN3 लिया था, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्त कि ये जो R है ना दोस्त, वो होना चाहिए CH3 1 डिग्री 2 डिग्री, और क्या कौन सी अभिक्रिया होगी? SN2 अभिक्रिया होगी, है ना। मुख्य उत्पाद बना के बता रहा हूं, बस मुख्य उत्पाद बना के बता रहा हूं। मुख्य कौन सा बनेगा? जब NaCN लोगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, जो भाग R से जुड़ रहा है ना, वो नाभिक स्नेही समूह की तरह व्यवहार करेगा। ये Na+ था, CN- था, है ना। यहां ये नाइट्रोजन का लोन पेयर करेगा, तो यहां मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा ना। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। NaNO2 में क्या बनता था? RON डबल बॉन्ड O, ये बनता था, O- बढ़िया होता था। AgNO2 में कौन करेगा? RNO2, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा AgNO2 में। एक्वस KOH में कौन करेगा? ROH, अरे K+OH-। ड्राई Ag2O में क्या बनता था? ईथर, ROR बनता था। K+SH- यहां थायो अल्कोहल बनता था, है ना। Na+N3- यहां क्या बनेगा? RN डबल बॉन्ड N, यहां प्लस और यहां माइनस, ऐसा बनता था, प्लस माइनस। ये तो पिछली वाली है ना, ये देखो ना, ये वाली, ये बनेगा ना इस तरह से। ये तो बनाया भाई, ठीक है ना, RN3। और अल्काइल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया दे सकता है वो भी बताता हूं आप। पहले तो ये छाप लो आप, दूसरे पेज पे बताता हूं, दूसरे पेज पे बताता हूं, ये छाप लो। समझ गए ना कौन कौन क्या है? NaNO2 में अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो ये ध्यान रखना कि यहां पर कौन क्या होता है। NaNO2 में Na+ और O- N डबल बॉन्ड O, तो ये वाली नाभिक स्नेही साइड। और AgNO2 में लफड़ा था, तो ये वाली नाभिक स्नेही साइड होती है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। यहां तो ये कोवेलेंट बन रहा ना, क्लियर। यही सबसे ज्यादा इसमें लफड़ा होता है, NaNO2 और AgNO2 में सबसे ज्यादा लफड़ा होता है, बाकी नहीं होता किसी में। लिख लो फटाफट से, पोज करके छापना दोस्त, पोज करके। बन गया ना एक ही में, जितनी सारी पढ़ाई सब एक ही है, बस ध्यान रहे CH3 1 डिग्री 2 डिग्री और पीछे से आक्रमण होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, एक्स की जगह लगाना है, प्रतिस्थापन करना है, हेलोजन की जगह जो भी आइटम ला रहे हो वो लगा दो बस, और क्या करना है, इतना सा तो करना है। और देखो, और देखो, याद है मैंने आपको बताया था ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक, RMGX वाली बात। ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्त? R- उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं दोस्त वो? क्या करते हैं वो? R- उत्पन्न करते हैं। और ये जो R- है दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है, या तो ये क्षार की तरह व्यवहार कर सकता है, ये नाभिक स्नेही समूह की तरह भी व्यवहार कर सकता है। क्षार की तरह तब व्यवहार करेगा जब H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, नाभिक स्नेही की तरह तब व्यवहार करेगा जब H+ को छोड़कर किसी और को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। क्षार की तरह तब व्यवहार करेगा जब H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और नाभिक स्नेही की तरह कब व्यवहार करेगा? जब H+ को छोड़कर किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। वही एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम, तो वही एल्किल हैलाइड ले ली।
देखते चलना भाई। इसकी अभिक्रिया हमने कराई RMgX के साथ, इसकी अभिक्रिया कराई हमने R2Zn के साथ, इसकी अभिक्रिया कराई हमने R2CuLi के साथ। सभी जगह पर देखो, ये कार्बन धातु के साथ, ये कार्बन धातु के साथ, ये कार्बन धातु के साथ, सब कार्बन धातु के साथ, ये सब के सब क्या जनरेट करेंगे? R-, ये सब R- है। इसको मैं R- कर देता हूं ताकि आप इस R और इस R में कंफ्यूज ना हो। ये सब R- जनरेट कर रहे हैं, ये R- है, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये पिछवाड़े में आक्रमण करेगा, X बाहर निकलेगा, SN2 क्रियाविधि से क्या बनेगा? देखो जरा, R-, R-, ये उत्पाद बनेंगे। और क्या बनेगा यहां पर? MgX2, यहां क्या बनेगा? MgX, मतलब Mg कहां से गया, आई एम सॉरी, यहां बनेगा ZnX2, ठीक है, और यहां बनेगा CuX और LiX साथ में, है ना, CuX LiX बनता है ना। लेकिन हमें इन फर्जी उत्पादों से मतलब नहीं, हमें तो मेन उत्पाद हाइड्रोकार्बन बन गया हमारा RR, ये भी कार्बन 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 कार्बन, RR मतलब हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। हमें तो मुख्य उत्पाद ये देखना है, RR बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, क्लियर है। अब ये जो RMgX होता है, सुनना भाई ध्यान से सुनना, इस RMgX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ये जो R2Zn, पहले R2CuLi बताता हूं, जगह कम है। R2CuLi को बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक। क्या बोलते हैं दोस्त? गिलमान अभिकर्मक। और इस अभिक्रिया का नाम भी है गिलमान अभिकर्मक। इस अभिक्रिया का नाम है कोरे हाउस संश्लेषण। क्या है? कोरे हाउस संश्लेषण। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? कोरे हाउस संश्लेषण नाम है। और ये जो R2Zn है ना दोस्त, ये जो R2Zn है ना दोस्त, ये जो R2Zn है, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। गिलमान, फ्रैंकलैंड, ग्रिग्नार्ड सब R- उत्पन्न कर रहे हैं। क्षार भी हो सकता है, नाभिक स्नेह समूह भी हो सकता है, और ये कोरे हाउस संश्लेषण होती है आखिरी वाली, ठीक है दोस्त। सब SN2 क्रियाविधि चल रही है, RX। अब मैं हेलोजन की जगह क्या लगा रहा हूं? R लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सब क्या उत्पन्न करते हैं? R- उत्पन्न करते हैं। पीछे से आक्रमण कराओ, ये देखो। अब देखो SN2 पढ़ने का फायदा क्या है? ये तो फायदा है। अब बस मैं SN2 बोल रहा हूं, आपके दिमाग में चल रहा है, हाँ भाई क्या होगा? वेज का डैश हो जाएगा, वेज का डैश हो जाएगा, ये तो चल रहा है। SN2 पूरा घूम जा रहा है। SN2 चौड़ में पढ़ ली, अब बस SN2 लिखने से काम चल रहा है। SN1 चौड़ में पढ़ ली, SN1 लिखने से काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यही चीज है भाई। अगर अभी देखना, जब मैं आपको निर्माण की विधि पढ़ाऊंगा ना, तो पूरी SN2 पे निर्भर है, पूरी SN2 पे निर्भर है, मजाक ना कर रहा, ठीक है। SN2 और थोड़ी एक आध जगह पे SN1 लगेगी, बात समझ लो। SN2 SN1 पढ़ने का बहुत फायदा भाई। एक बार क्रिया विधि पढ़ ली, अब सीधे सीधे बोल पाएंगे, वरना मैं बोल ही नहीं पाता। SN2 मैं SN2 बोलता, आप यूं दो क्या कर रहा है SN2, क्या कर रहा है SN2, क्या होता है? क्लियर है भाई? अरे भाई क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन SN2 वाला क्वेश्चन करेंगे। SN2 वाले, ये जितनी भी अभिक्रिया पड़ी ना, उसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रहे, SN2 होगी तो वेज का माल डैश पे चल जाएगा, डैश का माल वेज पे चल जाएगा। जो भी निष्कासित समूह है, वो भाई कहाँ गया? आई एम सॉरी, देख रहे हो तुम लड़के की मेहनत। थैंक यू आ गया था सीधा, है ना। देखो भाई, अब खेल किसका है? क्वेश्चन का। उचित उत्पाद बताएं, इसको भी ऐसे लिख लो, उचित SN2 उत्पाद बताएं, उचित SN2 उत्पाद बताएं, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना, क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लेना। इसकी अभिक्रिया कराओ NaCN के साथ, करा दो ना। किसके साथ करा दो? NaCN। अच्छा, इसी पे अपन सारी चीजें डाल सकते हैं, NaCN KCN सब डाल सकते हैं। मैं NaCN के लिए दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर घर के लिए हम बकना देते हैं। ये आइटम मैंने NaCN के लिए दिया, आप वो पूरा चार्ट खींच सकते हो। AgCN, NaCN के वो क्या नाम है, AgNO2, NaNO2 KOH सब दे सकते हैं ना, वो सब दे सकते हैं। खुद से कराओ यार, थोड़ा दिमाग खुद से भी लगाया करो। एक बार मैंने दिमाग लगाया था, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं।
करो, देखिए क्या होगा। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का खेल है सारा। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे रहा हूं, खुशी से करो, अच्छे से। कुछ कहते हैं कि सर आप स्लाइड कॉपी करके कर लिया करो। शर्म वरम आती ही नहीं आती तुमको? क्या तुम इसी पे निर्भर हो? खुद से हाथ से लिखा भी नहीं जाता तुमसे? जब तक हाथ से लिखोगे नहीं ना कॉपी पे, कुछ ना होगा, ध्यान रख लेना। कॉपी पे लिखा करो हाथ से। मजाक बना रखो है यार, बताओ। पहले 5 करो, फिर अगली स्लाइड पे और सवाल देते हैं। सारा खेल किसका? सवालों का है। पहले 5 क्वेश्चन कर लो फटाफट से, पोज करके ट्राई कर लो। चलो पोज करके ट्राई कर लो ना दोस्त। कैसे ट्राई करोगे? पोज करके ट्राई करोगे। कैसे करोगे? पोज करके ट्राई करोगे ना। कैसे करोगे? पोज करके ट्राई करोगे। कैसे करोगे? पोज करके ट्राई करोगे ना। कर लिया भैया, ओ भैया, ओ भैया, ओ। भैया हमें तो Cn माइनस से आक्रमण करानो है और वेज का डैश करानो है। लो भैया SN2 अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर भी SN2 होगी, ये OH माइनस आक्रमण करेगो, इस Br को हटाएगो, ये तो वेज ही रहेगा और यहाँ पर डैश पर OH आ जाएगा, वेज का डैश हो जाता है ना भाई। ये SH माइनस है तो Cl इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में चल जाएगा, क्योंकि एक प्रतिलोम होता है भैया। हमने तो ये सीखा है, हमने तो ये सीखा है, एक प्रतिलोम होता है, एक प्रतिलोम लगा दिया, ये लो एक प्रतिलोम लगा दिया। फिर यहाँ पर Br वेज पे लगा है तो OH माइनस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो वो डैश पर चला जाएगा। यहाँ ड्यूटेरियम, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा H और यहाँ पर CH3, ये उत्पाद बन जाएगा तुम्हारा। ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा उत्पाद बन जाएगा। समझ गए बात को? अब यहाँ 2 लगे हैं क्लोरीन, किसके साथ कराओगे अभिक्रिया? इसके साथ कराओगे कि इसके साथ कराओगे? अरे भैया ये विनाइल हैलाइड है, याद करो। वो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है, आंशिक द्विबंध लक्षण आ रहे हैं, ना SN1 देता ना SN2 देता, तो भैया कौन जाएगा? ये तो यहीं पड़ा रहेगा और ये वाला जो है SH में चल जाएगा। अब इसको वेट डैश पे डाल के दिया नहीं दिया तो हम भी वैसे रख देंगे, हमें क्या पता कि वेज पे आएगा कि डैश पे। अगर ये वेज पे होता तो डैश पे आ जाता है, डैश पे होता तो वेज पे आ जाता, हम कर देते। समझ गए? और देखो और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल, हार्ड ना है ये। वेज का डैश पे करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल। अरे फिर ये आ गए, थैंक यू भाई। रुक जा भाई, इतनी जल्दी कहाँ हो रही है? ये नीट का सवाल है, जैसे नीट का सवाल बोलते ना तुम्हारा कान ऐसे हो जाओ, ओ भाई नीट का, ओ भाई नीट का।
और भी सवाल तो होते भाई, नीट के करोगे क्या बस? है? कसम खा के आओ कि भैया हम तो करेंगे नीट के सवाल, उसके अलावा कुछ ना करा दियो, है ना। बढ़िया क्वालिटी के सवाल करा रहा हूं, अच्छे से सॉल्व करना, मजा खराब मत कर देना क्वेश्चन का। और कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस ईमानदारी से कर लो। यही सारे क्वेश्चन आप चाहो ना तो 10 मल्टीप्लाई पर 10 हो जाएंगे, गुणा 10 हो जाएंगे। बस आपको नाभिक स्नेही समूह बदलने, AgCN NaCN वो सारे रख दो ना, वो सारे रख दो। जहां एक इक्विवेलेंट दिया है मतलब आप एक ही इस्तेमाल कर सकते हो। 2 हेलोजन होंगे तो उनमें से एक ही उड़ा सकते हो, वो देखना है आपको कि कौन जल्दी उड़ेगा। यानी कि SN2 की दर वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई? SN2 की दर वाली बात आ गई ना। कर लो फटाफट से कर लो ना, फटाफट से कर लो। हाँ भाई, ये फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ की या इसके साथ छेड़छाड़ की तो पाप हो जाएगा। पाप कैसे हो जाएगा? अबे अराइल है, अराइल आंशिक द्विबंध ये निकल ही नहीं पाएंगे, ये दोनों तो नहीं निकल पा रहे, केवल क्लोरीन निकल पाएगा। खिला दो उसको, ये यहीं रहेगा, केवल ये जाएगा भैया, केवल ये जाएगा। ये क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ आंशिक द्विबंध है। लिखो रीजन, लिखो, ये नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, ये देगा भैया। हाँ भाई, क्या ये हेलोजन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ब्रेड्स नियम का उल्लंघन हो जाएगा, वैसे समझ लो, या पीछे से आक्रमण करने की औकात नहीं है, पीछे भयंकर भीड़ भाड़ है। ये कार्बन 2 डिग्री है, यानी कि ये क्लोरीन चला जाएगा। हाँ चला जाएगा, और चला जाएगा तो भैया कहाँ तक जाएगा? छोड़ के आएंगे ना भैया, OS तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? OS तक जाएगा। एक क्लोरीन यहां दे रखो है, एक क्लोरीन यहां दे रखो है। चेक करके बताओ जरा कौन जाएगा? एक इक्विवेलेंट दे रखो है, जा तो दोनों सकते हैं, लेकिन जल्दी कौन जाएगा? यहां त्रिविम बाधा कम है, यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है। देखो ना, ये 3 डिग्री पास में है, यहां पर ये 1 डिग्री है, फिर एक 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री, तो यहां त्रिविम बाधा कम है। तो कौन जाएगा पहले? कौन जाएगा दोस्त? पहले ये वाला जाएगा। हमें तो एक बार करवानी है, तो यहां पर क्या करवाएंगे? ये क्लोरीन ऐसा का ऐसा, या मिथाइल होगा, यहां पर मिथाइल होगा, और यहां पर CH2, यहां पर CH2, और क्लोरीन की जगह OH को प्रतिस्थापित कर देंगे। इसमें भी वही लफड़ा, दोनों क्लोरीन में से कौन जाएगा? सोचो। अब तो आसान लग रहा होगा यार, है ना? अब तो आसान लग रहा होगा ना। शॉर्टकट बता दिए, एक चार्ट बनवा दिया सारे रिएक्शन का, SN1 SN2 के भीतर अंतर बता दिया, एक पेपर पे पूरा SN1 SN2 करवा दिया यार। कौन SN1 देते हैं, कौन SN2 नहीं देते, वो बता दिया आपको, SN1 SN2 कौन देते हैं। अब तो खुद से करना पड़ेगा ना भाई। कौन कौन से नाभिक स्नेही समूह होते हैं वो बता दिए जो SN2 देते हैं। ये सब SN2 अभिक्रिया तो चल रही है, ये सब SN2 के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अब SN1 में तो कार्बोनाइन बनेगा, पुनर्विन्यास वाली बातें आ जाएंगी, जैसे निर्जलीकरण में करा था। बस वहां OH लगाए थे ना। अगर किसी में, मतलब जो मेरी बात सुनना, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, निर्जलीकरण में हाइड्रोकार्बन के अंदर जो मैंने सवाल कराए थे उसमें OH के स्थान पर आप Br ले लो और जल के साथ अभिक्रिया करा दो सबकी, है ना? वो सब SN1 के उदाहरण बन जाएंगे। लेकिन इतना तो सोच ही नहीं पाओगे, तो मैं ही करा दूंगा। ठीक है, ये नहीं देगा, ये देगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ये 3 डिग्री है ना दोस्त, और ये 2 डिग्री है। तो कौन देगा, कौन नहीं देगा? मतलब देख रहे हो, लोग यूं कह रहे हैं कि अगले पेज पे करा करो सोल्व, है ना? ऐसे हाथों से खिला दूं तुमको, या फिर एक काम करता हूं, मैं खाना खाता हूं, चबाता हूं, और फिर चबा हुआ तुम्हें दे देता हूं, तुम निकल लेना, है ना? हद कर रहे हो यार, मतलब सब कुछ तुम्हारा हद, थोड़ी तो मेहनत करो यार। कतई मतलब जहरी हो रहे हो, है? ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। इतना सुकून जीवन में ना,
इतना जीवन में सुकून ना चलेगा, इतना जीवन में सुकून नहीं चलेगा, बात समझ लो। तो ये आपकी SN1 SN2 पूरी तरह से समाप्त होती है। SN1 के क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगली क्लास में, बढ़िया से SN1 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। और उसके बाद विलोपन भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो अगली क्लास में हमारी हेलो एल्केन के तो पूरे रासायनिक गुणधर्म खत्म कर दूंगा मैं, हेलो एल्केन के पूरे कर दूंगा और हेलो एरन के चालू भी कर दूंगा। हेलो एल्केन हेलो एरन के रासायनिक गुणधर्म होने के बाद फिर हम विनिर्माण की विधि देखेंगे, एक लेक्चर उसमें लगेगा, है ना। और एक लेक्चर वो बचा कुचा जो भी भौतिकी गुणधर्म जो भी होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा विद PYQ गारंटी, ठीक है भाई। आज के लिए तो बस इतना ही है दोस्त, आज के लिए तो बस इतना ही है, ठीक है। और बाकी आपने इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चन किए हैं, है ना, आपको अच्छा लगा होगा, है ना, नहीं लगा अच्छा, बढ़िया लगा होगा ना भाई। भाई इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं आपको, आपने इतने सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा होगा। हाँ ये सुनो, ये बहुत बढ़िया है, एक बहुत बढ़िया आपको जोक सुनाया जाएगा आज, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा, बहुत 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 प्रसन्न हो जाएगा, बहुत भयंकर प्रसन्न हो जाएगा। आज आपको आर्यभट्ट की जो जीरो की खोज थी वो क्यों करी उसने, उसके बारे में बताता हूँ मैं, सुनना ज़रा ध्यान से। एक दिन आर्यभट्ट ने बिना मेकअप वाली ब्यूटीफुल लड़कियों की गिनती करी, तब से जीरो की खोज हुई है। एक दिन आर्यभट्ट ने बिना मेकअप वाली ब्यूटीफुल लड़कियों की खोज करी, गिनती करना चालू किया, तब जाके जीरो का आविष्कार हुआ, समझ रहे हो तुम। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं भाई। मेरी बात सुनो, SN1 SN2 अच्छे से रिवाइज करना, विलोपन अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, वो पढ़ के आना, हाइड्रोकार्बन से वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण, वी हेलोजिनीकरण याद आ रहा है, वो सब पढ़ के आना, पुराने पाप धो के आना, ठीक है। वुर्ध अभिक्रिया वो पढ़ के आना, वो भी फटाफट खेद देंगे अपन, जो पढ़ रखा है वो तो है ना, दोबारा पढ़ेंगे, बात समझ गए। और अच्छे से क्वेश्चन लगाओ और कुछ भी ना है, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत हो, रोया धोया मत करो प्लीज। पहली बात तो हम सब आपके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, हम भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, और यही मतलब जिंदगी का फलसफा है, समझ रहे हो। हम दोनों आपस में मेहनत करेंगे, मतलब आपस में, मतलब मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करो, दोनों मेहनत करेंगे, एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।